तियान्युआन छठा वर्ष। मध्य भूमि में भयंकर सूखा पड़ा। आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। लोग अपने बच्चों को बदलकर खा रहे थे। महान स्पैरो राजवंश झेंगयांग पहाड़ पर चढ़ा, वर्षा के लिए स्वर्ग से प्रार्थना करने। सभी दोष मेरे हैं, केवल मैं ही दोषी हूँ। महापुजारी से विनती है कि वे मीठी वर्षा भेजें ताकि सिंचित हो सके महान स्पैरो राजवंश के प्रजा। विधि उपकरण लाओ। महाराज, शुरू करो। पिताजी, स्वर्ग ने अपना फैसला सुना दिया है। ये बच्ची ही संकट का स्रोत है। हमारे महान स्पैरो राजवंश का भाग्य इसके हाथों नष्ट हो जाएगा। इसे मरना ही होगा। महाराज, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, मेरी बेटी। महाराज, महाराज। मिंगयू, महाराज। मेरी बहन को छोड़ दो। मिंगयू संकट नहीं है। मिंगयू मेरी बहन है। मेरी बहन को छोड़ दो। भैया, मुझे बचाओ। वर्षा के लिए स्वर्ग को बलि दो। यूएर। बहन। बहन। राज्य तो है पर घर नहीं रहा। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। महाराज, सचमुच बारिश हो रही है। वर्षा की प्रार्थना सफल रही। महाराज, छोटी राजकुमारी सारे पापों का शरीर सफलतापूर्वक स्वर्ग को अर्पित कर दी गई। तुम ये राक्षस। मेरी बहन को वापस करो, मेरी बहन को वापस करो। सेना वापस लौटाओ। जीवित हो तो उसे देखूंगी, मृत हो तो लाश देखूंगी। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। बस करो। स्वर्ग से मीठी वर्षा बरसी। यह मिंगयू के बदले मिली है। यह सब कुछ हमारे महान स्पैरो राज्य के लिए था। यही सबसे अच्छा परिणाम है। यूएर। माँ, माँ, मुझे बचाओ। यहाँ एक बच्चा कैसे आ गया? मुझे बचाओ। बच्चे, बच्चे, तेरे माता पिता कहाँ गए? बच्चे, टिके रहो, टिके रहो। मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ। यह ताला भी कहाँ से आया? बच्चे को कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा डर लगा है। बोलने से इनकार करना सामान्य है। मैं 2 पैक शांतिदायक जड़ी बूटियों का काढ़ा देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। आप देखिए, यह ताला इस बच्चे का है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप ऊपर देखिए, क्या इस पर कोई शब्द उकेरा हुआ है? ये ताला बहुत सुंदर बना हुआ है। इस पर माँ शब्द उकेरा हुआ है। ये साधारण चीज नहीं लगती। माँ, माहिर, अब से तुम्हारा नाम शू यूए रखता हूँ। पता नहीं इस बच्चे के असली माता पिता कहाँ हैं? ऐसा लगता है इस लड़की के माता पिता जरूर कल झेंगयांग पहाड़ पर पूजा करने वाले बड़े अधिकारी थे। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें जाना होगा राजधानी में। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। राजकुमार, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, तुम्हारी एक बहन है जिसने हमारे महान स्पैरो देश के लिए अपनी जान दे दी। मैं हमेशा मिंगयू को याद रखूंगा।
शाही फरमान, झेंगयांग पहाड़ पर वर्षा की प्रार्थना के बाद से हमारे राज्य में मौसम अनुकूल रहा है। प्रशासन और कानून दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। जनता बहुत शांतिपूर्ण है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस महीने की 4 तारीख को विशेष रूप से खोला जाएगा वसंत सिविल सेवा परीक्षा। आवेदन शुल्क 15 तोला। विशेष परीक्षा खुल गई है। 3 साल हो गए, इस बार मैं जरूर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मैं आवेदन करना चाहता हूँ। मैं आवेदन करना चाहता हूँ। महिलाएं परीक्षा में भाग नहीं ले सकती। चले जाओ, चले जाओ। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। 15 तोला। 15 तोला। अभी भी शुल्क देना है। मिल गया। माँ पिताजी, वैसे भी इतने सालों से तुम लोगों ने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं। बचपन की बातें मुझे भी याद नहीं है। यह ताला मैं इसे अभी बेच देती हूँ। मालिक, सामान गिरवी रखना है। लगता है फिर कोई अपने प्रेमी की परीक्षा की फीस जुटाने आया है। विशेष परीक्षा की फीस जुटाने आया है। ये चीज तो बहुत अच्छी है। 15 तोला। बेटी, ये ताला, ये तो साफ दिख रहा है कि सोने की परत चढ़ी हुई है। बस बाहर सोने की एक परत है, अंदर से पूरा तांबा है। बेकार है। 15 तोला। हाँ। ठीक है, मैं गिरवी रखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं परीक्षा पास कर लूंगी तो इसे वापस ले लूंगी। एक और कीमती चीज हाथ लग गई। सम्राट का आदेश है, सभी लॉकेट सरकार को रिपोर्ट किए जाएं। तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की? मां, ये ताला। दुकान बंद करो। इस ताले को तुरंत महाराज के सामने पेश करो। पिताजी, मैं आ गई। इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी शरारती हो। बेटी, तुम्हारे लिए खाना गर्म करता हूँ। अरे पिताजी, मुझे भूख नहीं है। मैं विशेष परीक्षा में भाग लेना चाहती हूँ। विशेष परीक्षा? कानून में साफ लिखा है कि स्त्रियों को विशेष परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। मर्दों के कपड़े पहन लूंगी, बस हो गया ना। मैंने राजकीय विद्यालय में भी तो ऐसा ही किया था। राजकीय विद्यालय अलग बात थी। वहाँ पकड़े गए तो बस घर वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर इस परीक्षा में पकड़ी गई तो यह राजा के प्रति धोखा है। तेरे 10 सिर भी काटे जाए तो कम है। मैं तो जाऊंगी ही। सब कहते हैं कि औरतें मर्दों से कम होती हैं, लेकिन मैंने राजकीय विद्यालय में हर विषय में उन मर्दों से कम नहीं की। अगर इस बार राजकुमार ने विद्यालय का नेतृत्व न किया होता तो मैं ही प्रथम आती। चुप रहो। तू क्या बकवास कर रही है? भूल गई कि हम राजधानी क्यों आए थे? किस लिए आए थे? तुम्हारे लिए, तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने। यहाँ पढ़ने या परीक्षा देने नहीं आए थे। कैसे माता पिता? इतने सालों से मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। मेरे लिए तो आप ही एक पिता हैं। और सुनो, अगर मैं परीक्षा पास कर लूं, तो क्या वह आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए नहीं है? अरे कहाँ भाग रही है? पिता के पास आ। चल। पिताजी। मेरी अनुमति के बिना तू कहीं नहीं जाएगी। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। नहीं जाने दूंगा। अभी से लेकर कल वसंत परीक्षा शुरू होने तक तू चुपचाप कमरे में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, समझी? पिताजी, पिताजी, मुझे जाने दीजिए ना। पिताजी, मुझे बाहर निकालिए। मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? वसंत परीक्षा, मुझे इसमें जरूर भाग लेना है। नहीं जाने देंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। अरे, यह लड़की खिड़की से बाहर कूद गई। मैं पहले आया था। पहले मेरा नाम लिखो। मैं करता हूँ। मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। जू युए, मुझे पता है तुम्हारा और राजकुमार के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी है, लेकिन वो सब गोजीजियांग की बातें थी। इस बार के विशेष परीक्षा में राजकुमार ही मुख्य परीक्षक हैं। तुम फिर से राजकुमार को नाराज मत करना। आखिरकार हमें तो राजकुमार के लिए काम करना है। विशेष परीक्षा के लिए आवेदन गोजीजियांग से जू युए। गोजीजियांग से झो ये। ये कविता उस समय का चांद अब भी है, जिसने रंगीन बादलों को वापस आते देखा था। ये कविता तो गलत लगती है। ये राजकुमार ने अपनी बहन की याद में लिखी 4 पंक्तियों की कविता है। सोचो, अगर उस समय शाही राजकुमारी ने झेंगयांग पहाड़ पर अपनी जान दांव पर लगाकर बारिश के लिए प्रार्थना नहीं की होती
तो हमारे राज्य को 15 साल तक अनुकूल मौसम कैसे मिलता? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुमने अभी क्या कहा? झेंगियांग पहाड़? तुमने राजकुमार की कविता बदल दी। राजकुमार आ गए हैं। तुमने अभी कहा कि किसी ने मेरी कविता बदल दी है। जंगली मुर्गा मारकर युएर को खिलाने के लिए लाया हूं। युएर को खिलाने के लिए। युएर, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लेकर आए हैं। युएर, 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 जू युए। जू युए, जू युए। अरे दूसरी चाची, क्या तुमने हमारी जू युए को देखा है? जू युए, मैंने अभी उसे इस तरफ से भागते हुए देखा। बुरा हुआ, वह जरूर वसंत परीक्षा में भाग लेने गई है। ये लड़की। इस पिता बेटी की क्या बात है? मेरी मिंगेयुए, अगर तुम अभी जीवित होती तो शायद माँ को भी नहीं पहचान पाती। मिंगेयुए, मेरी मिंगेयुए। महारानी फिर से उस बच्चे के बारे में सोच रही हो? झेंगयांग पहाड़ पर बारिश के लिए प्रार्थना करके उसने हमारे दाकवे राज्य को 15 साल तक अनुकूल मौसम दिया। क्या ये काफी नहीं है? खाना खाने चलो। महारानी ज्यादा चिंता मत करो। पूरे देश में कितने ही जिनेवे खबरों की तलाश में लगे हुए हैं। अगर मिंगयुए जीवित है तो जरूर मिल जाएगी। चलो खाना खाते हैं। महारानी माँ, बुरी खबर है। राजकुमार की कविता को किसी ने बदल दिया है और उनका उस व्यक्ति से झगड़ा भी हो गया है। ये घमंडी परीक्षार्थी जरूर मेरे राजकुमार के विद्वान होने से ईर्ष्या कर रहे हैं और अनावश्यक बदलाव कर रहे हैं। अभी भी याद है बहन से पहली मुलाकात। 2 शब्द दिल में बस गए। यह कविता राजकुमार ने चांदनी के लिए लिखी थी। इसे बदलने की हिम्मत कैसे हुई? यह राजकुमार की सबसे पसंदीदा कविता है। ये सचमुच जान की बाजी लगा रहा है। रानी देखो, उस समय चांदनी थी जो सितारों के वापस लौटने पर चमकती थी। सितारों? महाराज, हमारी चांदनी जीवित है। सिर्फ वही इस कविता को जानती है। महल से बाहर। मैं महल से बाहर जाना चाहती हूँ। उस समय चांदनी थी जो रंगीन बादलों के वापस लौटने पर चमकती थी। माँ, रंगीन बादल कॉम्पास नहीं लाने देती। चांदनी राजकुमार को चाहती है। मूर्ख, रंगीन बादल कोई व्यक्ति नहीं है। चलो देखते हैं कि राजकुमार क्या लिखा है। जो सितारों के वापस लौटने पर चमकती थी। राजकुमार, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम सितारा क्यों है और आपकी बहन का नाम चांदनी क्यों है? मैं जानता हूँ। 9 आलोचनाओं में कहा गया है, चांदनी को देखकर दुख होता है, सितारों के साथ चलकर अत्यधिक प्रकाश मिलता है। मैं और मेरी बहन सितारे और चांद एक दूसरे को रोशनी देते हैं। सितारा, सिर्फ चांदनी इस कविता को जानती है। इस कविता को किसने बदला? राजकुमार, कृपया शांत हो जाएं। मैंने बदला। चांद। यह फिर से वही बदमाश है। राजकुमार को नमस्कार। राजकुमार, कृपया शांत हो जाएं। चांद ने कविता बदल दी क्योंकि उसे लगा कि लय ठीक नहीं है। उसका इरादा बुरा नहीं था। यह वही है, मैंने सोचा यह मेरी होगी। चांदनी बहन वापस आ गई है। इस कविता की लय ठीक नहीं है तो मैंने इसे बदल दिया। मेरा इरादा आपको नीचा दिखाना नहीं था और आप मेरे लेख को नष्ट कर सकते हैं तो मैं आपकी कविता बदल सकता हूँ। अगर यह एक साधारण कविता होती तो आप बदल देते, मैं चुप रहता। सब मान लेता कि यह पढ़े लिखे लोगों के नाम करने का मौका है। लेकिन यह कविता अलग है। क्या अलग है? यह कविता मैंने अपनी बहन के लिए लिखी थी। आप क्या करना चाहते हैं? घुटने टेक दो।
मेरी कविता और मेरी बहन के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। आप मुझे इस कविता के सामने और आपकी वह जो कभी नहीं रही बहन के सामने माफी मांगने को कहते हैं। अगर मेरी बहन अपनी जान न देती तो महान चिड़िया देश को 15 साल की शांति नहीं मिलती, तो आप लोगों के लिए नाम करने का मौका नहीं होता। अब आप आभार नहीं मानते, यह ठीक है, लेकिन मेरी बहन को बदनाम करने की हिम्मत। अजीबोगरीब चीजें, अज्ञानी और अंधविश्वासी। बेशर्म, घुटने टेकोगे या नहीं? देश का राजकुमार कविता ठीक न होने पर ही हाथापाई करता है। यह सचमुच हंसी का पात्र बनाता है। लोगों को बुलाओ, उसकी टांग तोड़ दो, कविता के सामने घुटने टेक कर मर जाए। मेरी बेटी को कौन डरा रहा है? बेटा, तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्यों नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े अधिकारी हो। तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुम्हें जरूर वापस मारूंगा। कितने बेशर्म पिता पुत्र हो तुम लोग। सरकार की आलोचना कर रहे हो, हमारे महान देश के वीरों का अपमान कर रहे हो, सड़क पर राजकुमार पर हमला किया। बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने दूंगा। राजकुमार, तुम राजकुमार हो? धृष्टता, कौन है जो मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत कर रहा है? महारानी माता को प्रणाम। माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माँ, बस इस जंगली आदमी ने थोड़ा धक्का दे दिया। महारानी माता, वह कविता बदलने वाला व्यक्ति कहाँ है? महारानी माता, यही पिता पुत्र हैं, बेहद घमंडी। बेटे ने कविता बदली और पिता ने सार्वजनिक रूप से राजकुमार को पीटने की कोशिश की। इस विद्यार्थी का सुझाव है कि इन्हें मौत की सजा दी जाए। इन्हें मौत की सजा दो। मिंग्यू, महारानी माता, महारानी, इस आम आदमी को राजकुमार की असली पहचान का पता नहीं था। उसने जानबूझकर राजकुमार का अपमान नहीं किया। मैं बस अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता था। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना सिर नहीं टकराओ पिताजी। मैं कितनी मूर्ख हूँ। जो भी राज परीक्षा में भाग ले सकता है वो निश्चित रूप से पुरुष होगा। वह मेरी मिंग्यू कैसे हो सकती है? हमारे राज्य के कानून के अनुसार सार्वजनिक रूप से राजकुमार पर हमला करना राजद्रोह के समान अपराध है और पवित्र कविता में छेड़छाड़ करना देशद्रोह के समान है। चूंकि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो तो कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। सिर कलम कर दो और राज परीक्षा से नाम हटा दो। शुयू, तुमने सुना ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, यह कानून की मांग है। महारानी माता, मेरे पिता को राजकुमार की पहचान का पता नहीं था। वह बस अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। उनका राजकुमार का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। कृपया महारानी माता दया करें। बेटा, हमारा पवित्र साम्राज्य दया और कर्तव्य से शासित होता है। जिसे पता नहीं वो अपराधी नहीं। मौत की सजा माफ की जा सकती है। ठीक है, माता जी की दयालुता के कारण ही ऐसा हो सका। मृत्युदंड माफ किया जा सकता है। रानी माता जी का आभार, महाराज कुमार का आभार। रानी माता जी दयालु हैं, महाराज कुमार दयालु हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन क्षुयुए, तुमने छंद और लय के नियमों का हवाला देकर कहा था कि मेरी शिक्षा अधूरी है। मेरी कला तुमसे कमतर है। अगर ऐसा है तो आने वाली राज्य परीक्षा में मैं प्रश्न पत्र बनाऊंगा। तुम्हारी उसमें भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमान सन, क्षुयुए की प्रवेश रद्द कर दे। जी। राज्य परीक्षा में हम नहीं जाएंगे। पिताजी, नहीं जाएंगे। एक साधारण नागरिक अपराध स्वीकार करता है। शू युए का नाम भी मिलता जुलता है, नजरें भी मिलती जुलती है और स्वभाव भी उसी तरह अड़ियल है। अगर ये लड़का नहीं होता मैं सचमुच यही सोचती कि ये मेरी मिंग युए है। मिंग युए, अगर तुम जीवित हो क्या तुम इस लड़के की तरह ही होगी? चूंकि तुम राज्य परीक्षा के छात्र हैं तो शारीरिक दंड से मुक्त रहोगे। यहाँ बस इतना करो, कल राज्य परीक्षा शुरू होने तक यहाँ घुटने टेक कर बैठो। इसे मेरी मिंग युए राजकुमारी के लिए एक अच्छा काम माना जाएगा। रानी माताजी, बच्चा छोटा है, उच्च नीच का भेद नहीं जानता, राज परिवार का अपमान कर बैठा। राज परिवार कृपया हाथ ऊंचा रखे। मैं एक व्यक्ति के रूप में सारा दंड स्वीकार करूंगा। पिताजी, सब कुछ मैं झेल लूंगा। पिताजी, गलती मेरी है। कविता मैंने बदली थी। मैं एक व्यक्ति के रूप में दंड स्वीकार करूंगा। एक व्यक्ति के रूप में सजा भुगतूंगा। नहीं, तुम्हारे बचपन से ही बीमारी का इतिहास है। जिस दिन तुम्हें पाया तुम झिंग्यांग माउंटेन के नीचे पूरी रात बारिश में भीगे हुए थे। अगर पूरी रात घुटने टेक कर बैठना पड़े तो जीवन कैसे चलेगा? झेंग्यांग पर्वत, एक त्यागा गया बच्चा। भाग्य की विडंबना, भाग्य की विडंबना है। 1000 गलतियां कर ली लेकिन लड़का होना सबसे बड़ी गलती है। अन्यथा अगर तुम मिंग युए नहीं होती
मैं किसी भी तरह तुम्हें अपनाती। तुम लोग सच में पिता पुत्र का गहरा रिश्ता निभाते हो। यह आसान है। तो तुम लोग यहाँ एक साथ घुटने टेक कर बैठो। कल राज्य परीक्षा शुरू होने से पहले हर 1 घंटे के बाद तुम लोग 20 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। अगर हरी ईंट न टूटे, जमीन पर खून न दिखे, तो तुम्हारी प्रवेश रद्द हो जाएगी। महाराज कुमार, मेरे बच्चे को छोड़ दें। महाराज कुमार। पिताजी। जू युए, कल की राज्य परीक्षा में मैं मुख्य परीक्षक हूँ। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से परीक्षा दोगे। चलो महल चलते हैं। महारानी माता को प्रणाम। ये जन्म चिन्ह। राजकुमार भैया देखो, मिंग यू के हाथ पर एक तितली है। तुम्हें ये याद रखना होगा ताकि मिंग यू कभी खो न जाए। ठीक है बहन। बेटा, कैसा जन्म चिन्ह? मैं कितना भुलक्कड़ हो गया। एक पुरुष, वह मिंग यू कैसे हो सकता है? कुछ नहीं माता। महारानी माता, युवराज महोदय, महल से खबर आई है। छोटी राजकुमारी के उस दिन बलिदान की घटना में कुछ और ही रहस्य है। जल्दी महल चलो। 15 साल पहले भीषण सूखे में वर्षा के लिए प्रार्थना की गई। मेरी एक बेटी की बलि दी गई, तब जाकर 15 साल की शांति मिली। इस साल भी भीषण सूखा है। तुम इस बार बारिश क्यों नहीं ला पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने युवराज की भी बलि देनी पड़ेगी? मेरा कोई लेना देना नहीं है। महाराज, माफ कर दीजिए। ये सब युआन फी का काम है। उसी ने मुझसे बलि के समय छोटी राजकुमारी को फंसाने को कहा था। ये सब युआन फी की साजिश थी। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, माफ कर दीजिए। तुमने क्या कहा? दरिंदे, तुमने ही मेरी बहन को मारा है। मेरी बहन को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। इस जादूगर को नीचे ले जाओ, तुरंत सिर कलम कर दो और वह औरत मौत की सजा सुनाओ। मिंग यू, मेरे बच्चे। महारानी, ये तुम्हारी माँ की असमर्थता थी कि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। माँ अब तुम्हारे पास आ रही है। माता, माता। मेरी मिंग यू तो मर चुकी है। झेंगयांग पहाड़ की तलहटी में मर गई। और मेरा दिल, वह भी बहुत पहले ही मर चुका था। 15 साल पहले झेंगयांग पहाड़ पर। महाराज को सूचना, शहर के पूर्वी हिस्से के गहने के गिरवी घर में एक सोने का ताला मिला है। उस पर यू अक्षर खुदा हुआ है। यू, जल्दी लेकर आओ। मेरे बच्चे, ये मिंग यू का ताला है। देखो, ये ताला तुमने खुद मिंग यू के गले में पहनाया था। जारी रखो। मिंग यू का यह लॉकेट गिरवी घर में कैसे आया? जांच के अनुसार ये वही परीक्षार्थी है जिसने आज कविता बदलकर युवराज का अपमान किया था। शु यू ने ये ताला बेचा था। शु यू। पिताजी, बस करो। पिता। बेटा, मैं कर लेता हूँ, तुम्हें नहीं करना। पिताजी। यही है। रानी माँ, उस गधेदार ने ये भी कहा जिसने ताला गिराया था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने 15 तोले दिए थे। बिना कोई मोलभाव किए ही मान गया। क्यों? गिराया हुआ अमृत ताला। फिर मिंग यू कहाँ है? छोटा आदमी, एक और बात है जिसका वर्णन करना है। जो कुछ भी जानते हो सब बताओ। जी, एक बार एक शिकारी था जो झिंगयांग पहाड़ में शिकार करने गया था। ये जो पिताजी बेटा वही शिकारी थे। वो अब भी राजधानी के पूर्व दिशा में एक पहाड़ी सामान की दुकान चला रहे हैं। तो ये जो पिताजी बेटा है जिन्होंने वो अमृत ताला उठाया था। फिर मेरा मिंग यू कहाँ है? बारिश हो रही है। भगवान भी मेरे मिंग यू के लिए रो रहे हैं। अगर आम लालची लोग होते तो अब तक बेच ही चुके होते। ऐसे कितने साल गुजर जाने के बाद इतनी दूर से आकर राजधानी के गधेदारों में जिनीवेई के आंखों के सामने इस ताले को गिराया। इन सालों में मिंग्यू को ढूंढने के लिए भेजे गए जिनीवेई 10,000 तो नहीं, 1000 नहीं तो 100 तो जरूर आम लोगों में पहले से ही राजवंश के खून के कहानियां फैल चुकी हैं। और यह ताला वही सबूत है। माँ, जू युए की बाहु पर जो जन्म चिन्ह है वह मिंग्यू के बिल्कुल जैसे है। मुझे लगता है उन्होंने पहचान लिया होगा उस ताले को। राजवंश के खून पर नजर रखकर नकली जन्म चिन्ह बनाया।
किसी तरह का नकली राजकुमार का नाटक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसका नाम चू युए है। युवराज को चुनौती देना, मेरा ध्यान खींचने के लिए। लेकिन उनकी सारी चालें चलने के बाद भी वह यह नहीं सोच पाए कि माँ, आपका खो गया हुआ बच्चा एक लड़की है। महल से बाहर। महाराज, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। खुद पूछताछ करूंगी उस शू परिवार के पिता पुत्र की। रात गहरी है, बारिश तेज है, 9 दरवाजे बंद हैं। क्या इस एक अर्थहीन बात के लिए महल से बाहर निकलना जरूरी है? यह बात बाहर फैल गई तो राज परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? माता जी, कल ही बाहर जाए। कल वसंत परीक्षा शुरू हो रही है। सबके सामने असली पहचान साबित करेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि राज परिवार के खून को निशाना बनाने के क्या नतीजे होते हैं। जाओ, कड़ी निगरानी रखो। शू युई बहुत हिम्मतवर है, राजसी प्रतिष्ठा का अपमान कर रहा है। कल वसंत परीक्षा में मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या यह पूर्वी पहाड़ी सामान की दुकान का मालिक शुएर न्यू नहीं है? तो फिर उसके बगल वाला आदमी कौन है? वह उसका बेटा है। राजकुमार को नाराज कर दिया, सजा भुगत रहा है। क्या उसका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है? बेटी? क्या सचमुच? राजकुमार का आदेश है, तुम दोनों एक साथ सिर झुकाओ। आओ, इस शू युई को बाकी बचे सिर झुकाने को कहो। जी महोदय, मैंने उसकी तरफ से सिर झुका दिया है। उसे सिर न झुकाने दें। तुम्हारा सिर झुकाना मायने नहीं रखता, मैंने देखा ही नहीं। मुझे ही सिर झुकाने दो, उसे मत झुकाने दो। मैं ही सिर झुकाऊंगा महोदय। परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा शुरू हो गई। राजकुमार ने कहा है कि हम सिर झुकाते रहेंगे जब तक परीक्षा शुरू न हो जाए। ठीक है, तो इस शू युई को परीक्षा में शामिल होने दो। रुको, शू युई, क्या यह जन्म चिन्ह असली है? असली है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे जवाब दो, असली है या नहीं? राजकुमार, शू युई का जन्म चिन्ह जन्म से ही है। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर जन्म चिन्ह असली है तो चमड़ी उधेड़ देने पर भी वह गायब नहीं होता। तो फिर मुझे देखने दो कि यह जन्म चिन्ह असली है या नकली। आओ। नहीं नहीं नहीं, बेटी नहीं। महाराज की सेवा में निवेदन है, ये जन्म चिन्ह छिल नहीं रहा, लगता है असली है। नहीं। युएर, बाबू तुझे वैद्य के पास ले चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। परीक्षा शुरू हो गई है, मुझे राज परीक्षा में जाना है। बाबू बेकार है, बाबू बेकार है। युवराज महाराज, भले ही युएर ने आपका अपमान किया हो, लेकिन हम पिता पुत्र दोनों पूरा दिन रात घुटने टेके हुए हैं। कृपया उसे और सताइए मत। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूं। युवराज महाराज। यह मूर्ख युवराज का अपमान करने की हिम्मत करता है। अगर मैं युवराज की इस बदला ले सकूं, तो इस राज परीक्षा में उत्तीर्ण होने का स्थान मेरे हाथों में ही होगा। शांति बनाए रखें, शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं, नहीं तो परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे और परीक्षा कक्ष से निकाल दिए जाएंगे। जी हाँ। यह क्या है? माहवारी पट्टी? क्या शू युई एक स्त्री है? इसीलिए 3 साल साथ पढ़ते हुए भी हमेशा कुछ अजीब सा लगता था। परीक्षा प्रारंभ। इस सत्र का विषय आधे घंटे की समय सीमा में है। चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, आज तू मेरी सीढ़ी बनने वाला है। धृष्टता, शू युई, तुम्हारी इतनी हिम्मत की शाही परीक्षा में नकल करो। नकल मैंने नहीं की। नहीं की? तुम्हारे मेज पर यह क्या है? मुझे नहीं पता, यह मेरा नहीं है। झूठा आरोप, यह झूठा आरोप है। झूठा आरोप?
परीक्षार्थी देश के कोने कोने से आते हैं। तुझे कौन जानता है? तुझ पर झूठा आरोप कौन लगाएगा? पुरुष है या स्त्री, तलाशी लेकर पता चल जाएगा। पुरुष का भेष बनाकर शाही परीक्षा में बैठना। शु युए, आज तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। मुख्य परीक्षक महोदय, क्या नकल हुई है? तलाशी लेकर पता चल जाएगा। हाँ, अरे कोई है? कपड़े उतार कर तलाशी लो। नहीं नहीं नहीं, कपड़े मत उतारो। कपड़े नहीं उतारूंगी। तुमने नकल की है। मैंने नहीं की। जो ये तुम हो ना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धृष्टता, उसका तुमसे कोई वैर नहीं था। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बिल्कुल सही। मुख्य परीक्षक महोदय, छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी है, फिर उसके साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, तुम कपड़े उतारोगी या नहीं? नहीं उतारूंगी। जब दोष लगाना ही है तो बहाने की कमी कहाँ है? शु युए, तुमने पहले पवित्र कविता में छेड़छाड़ की, फिर युवराज का अपमान किया और अब परीक्षा में नकल की। जल्दी करो, जल्दी करो। परीक्षा केंद्र में किसी ने नकल की है। तुम जैसे घमंडी व्यक्ति इस राजवंश में दुर्लभ है। अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो ये नकल मानी जाएगी। अरे कोई है? कानून के अनुसार 50 बेंत। नहीं नहीं, मैंने नकल नहीं की। मैंने नकल नहीं की। युए, उसे रोको। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी युएर को छोड़ दो। मेरी युएर को छोड़ दो। युए, उसे बीमारी की जड़ है, जल्दी उसे छोड़ दो। महारानी जी, युवराज आ गए हैं। महारानी जी, युवराज, मेरी युएर को बचा लीजिए, उसने नकल नहीं की। शुएर्न्यू, हम तुम्हें ढूंढ ही रहे थे। क्या तुम इस वस्तु को पहचानते हो? लॉकेट, यह युएर का लॉकेट है। तुम कहते हो ये लॉकेट तुम्हारे बच्चे का है, लेकिन ये लॉकेट 15 साल पहले मेरी बिछड़ी हुई राजकुमारी का लॉकेट है। क्या युएर महारानी की बेटी है? वर्तमान राजवंश की राजकुमारी है? बेटी, मैंने आखिरकार ढूंढ लिया तेरे असली माता पिता को। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या ये लॉकेट तुमने झेंगयांग पहाड़ के नीचे उठाया था? बस तुम मान लो कि ये लॉकेट तुमने उठाया था और ये दावा न करो कि तुम हमारे शाही खून के हो। तुमने मेरे लिए ये लॉकेट वापस लाने के एवज में मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। शु परिवार के पिता पुत्र की जान। हाँ हाँ महारानी जी, यह लॉकेट युएर का है। सच में यह युएर का लॉकेट है। यह 15 साल पहले मैंने झेंगयांग पहाड़ के नीचे उठाया था। तुम्हारा मतलब है ये शु युए 15 साल पहले खोई हुई मेरी शाही संतान है? बिल्कुल महारानी माँ। 15 साल पहले उस भारी बारिश में मुझे यह बच्चा मिला था। वैद्य ने मुझसे कहा यह लॉकेट बहुत कीमती है। शु युए जरूर किसी बड़े घराने की संतान है। मैं और शु युए राजधानी तक पहुंच गए। भगवान ने मेहनत रंग लाई। आखिरकार मैं अपने और शु युए के सामने जवाबदेह हो सकूंगा। बेहुदा गवार, सचमुच हर तरकीब आजमाई। क्या मतलब? हमें अभी खबर मिली है शु युए ने परीक्षा में नकल की थी, इसीलिए यहाँ सजा पा रहा है। परीक्षा में नकल? दिमाग खराब है। उसमें क्या योग्यता है कि वह मेरा बच्चा बने? महारानी माँ, शु युए कभी नकल नहीं करेगा। मैं इस बच्चे को जानता हूँ। इसमें शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? तुम दोनों बाप बेटे हर तरकीब से शाही परिवार के करीब आना चाहते हो। आखिर क्या मंसूबा है? युवराज, मैं सच्चे दिल से युएर के लिए उसके असली माँ बाप ढूंढना चाहता था। कोई गलत इरादा नहीं था। युवराज, शायद आपसे कुछ गलती हो गई है। सब बाहर जाओ, आज मुझे एक घोषणा करनी है। बेटा, मैंने तुम्हारे असली माँ बाप ढूंढ लिए हैं। कौन? महारानी माँ, आप उनकी बेटी हैं। 15 साल पहले झेंगयांग पहाड़ पर महारानी ने अपनी बेटी खो दी थी। शु परिवार के बाप बेटे
मैं आखिरी बार तुमसे पूछती हूँ, क्या ये लॉकेट तुम्हारा है? हाँ। शू युए जवाब दो, क्या यह लॉकेट तुम्हारा है? युएर जल्दी जवाब दो। महारानी माँ। हाँ, यह लॉकेट मेरा है। 15 साल पहले झेंगियांग पहाड़ पर मेरी बेटी दुष्टों के हाथों मारी गई। उसे देश के लिए अशुभ समझा गया और भगवान को भेंट चढ़ाने का फैसला किया गया। युवराज ने बहन को बचाने की जल्दबाजी में उसे गलती से पहाड़ से धकेल दिया। मिंग युए पहाड़ से नीचे गिर गई, लेकिन किस्मत से बच गई। मगर तुम शू परिवार के बाप बेटे लालच में आ गए और मेरी मिंग युए को मार डाला। फिर सालों तक षड्यंत्र रचते रहे, शाही खून पर नजर गड़ाए, युवराज की गद्दी हथियाने की फिराक में। दुर्भाग्य से तुमने हर हिसाब लगा लिया, लेकिन एक बात भूल गए। मेरी मिंग युए एक लड़की थी, ये शू युए एक लड़का है। अरे वहाँ शू परिवार के बाप बेटे को कोड़ों की सजा दो। बेटा, ऐसा नहीं है। शू युए वह तो। पापा को मत मारो, पापा को मत मारो। महारानी माँ, मेरी बेटी तो। पापा मत कहो, मत कहो। इतनी बेरहम और नाइंसाफ माँ और भाई मैं नहीं चाहती और नहीं कर सकती पहचाना। मैंने लड़का बनकर परीक्षा दी, यह तो मौत की सजा है। अब फिर से परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। बेटी अब केवल मृत्यु का मार्ग है। पिता, बेटी अविवाहित है, आपकी देखभाल नहीं कर सकती। मारो नहीं, युएर। जब आप ढोंग करना चाहते हैं राजवंशीय रक्त, तो अपना रक्त और अस्थियां मुझे मारकर बाहर करो। देखो कि उसमें बहता है मेरे महान स्पैरो का शाही रक्त है या नहीं। शू परिवार के पिता और पुत्र राजवंशीय रक्त पर आंखें गड़ाए हैं। दुष्ट मनोवृत्ति दोष मृत्यु से भी अधिक है। मैंने बार बार उसका जीवन मार्ग छोड़ दिया, लेकिन वह एक ही मन से मृत्यु चाहता है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। देती हूँ चाबुक से मारकर मृत्युदंड। रानी मैडम, यह एक गलतफहमी है। मैंने कभी नहीं मारा आपका बच्चा। युएर ही आपका है, अपना खून का बच्चा है। अभी भी बकवास बोल रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों, आज आप राज्य परीक्षा में आए हैं, तो वह मेरे महान स्पैरो देश का भविष्य का आधार है। इस तरह की दुष्ट मनोवृत्ति दूसरों को सचेत करने के लिए। इसके अतिरिक्त मेरी बेटी मर चुकी है, 15 साल पहले मर गई ज़ेन्यांग पहाड़ के नीचे। आज के बाद फिर से उसका जिक्र न करो। अगर फिर कोई चुपके से बात करता है, इस बच्चे के समान होगा। आप अभी भी हंस रहे हैं। आप क्या हंस रहे हैं? मैं हंसती हूँ। आप जैसे व्यक्ति बिल्कुल माँ नहीं होने के योग्य हैं। मैं आप जैसे व्यक्ति पर हंसती हूँ। इस जीवन में माँ और बेटी का मिलन नहीं होगा। शाही प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत, उसे मार डालो। विद्यार्थी जो ये कुछ रिपोर्ट करना चाहता है। आपको क्या चाहिए? शू युए शाही अधिकार का अपमान करती है, कानून का ध्यान नहीं रखती, अत्यधिक बहादुर, पुरुष का वेश बनाती है, राज्य परीक्षा में भाग लेती है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा, क्या वो वास्तव में मेरी मिंग युए है? पुरुष का वेश बनाती है, राज्य परीक्षा में भाग लेती है। शू युए एक स्त्री है। यह कैसे संभव है? शाही परीक्षा इस राज्य का महान उत्सव है। इस तरह की बुरी घटना विद्यार्थी स्वयं संरक्षण नहीं कर सकता। विद्यार्थी और शू युए 3 साल सहपाठी हैं। पहले से ही पता चला कि वह असामान्य है। आज परीक्षा कक्ष में उसने अनजाने में यह वस्तु गिरा दी, जिसे मैंने देख लिया। ये है स्त्रियों के उपयोग की मासिक धर्मपट्टी। इस तरह की रिपोर्ट करने का लाभ होने से राज्य परीक्षा में प्रथम मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। शू युए, आज मैं आपका वास्तविक चेहरा उजागर करूंगा। मेरी मिंग युए। महाराज आ गए हैं। महाराज की जय हो, जय हो, अनंत जय हो। महाराज। मेरी मिंजू कहाँ है? महाराज। तुम उसकी बात कर रहे हो? यह लड़के का भेष धारण करने वाली लड़की, जिसने राजकीय परीक्षा का अपमान किया, परीक्षा में धोखाधड़ी की।
और राजा की हत्या का प्रयास किया। वह मिंग्यू है। महाराज, ऐसा नहीं है, ये सब गलतफहमी है। चाहे गलतफहमी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारे दाकवे साम्राज्य की राजकुमारी वह नहीं हो सकती। महाराज, बस करो। क्या तुम चाहते हो कि हम दाकवे साम्राज्य पूरी दुनिया की हंसी का पात्र बने? शाही परिवार की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे दंडित करें महाराज। यह सब बहुत हास्यास्पद है। महल वापस चलते हैं। सम्राट का आदेश है। शू और उसकी बेटी अत्यंत दुष्ट और अवज्ञाकारी है। उनका अपराध मृत्युदंड के योग्य है, लेकिन मैं स्वर्ग के प्रति कृतज्ञता को ध्यान में रखते हुए उनकी मृत्युदंड की सजा माफ करता हूं। शू यू को राजकीय अकादमी से निष्कासित किया जाता है। चाहे कठोर दंड हो या दयालु कृपा, सब स्वर्ग की कृपा है। शू यू, आदेश के लिए धन्यवाद क्यों नहीं दे रही? सम्राट की दया के लिए धन्यवाद। पिताजी, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं, आज आपने मुझे और माँ को मिंग्यू से मिलने क्यों नहीं दिया? वह लड़की मिंग्यू नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? वह मिंग्यू नहीं है। देखो बेटे, क्या तुम्हें इस तस्वीर में यह चूड़ी याद है? यह वह चूड़ी है जो मैंने मिंग्यू को उसके तीसरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। हाँ बिल्कुल। अगर शू यू राजकुमारी मिंग्यू होती तो उसने यह चूड़ी भी क्यों नहीं साथ लाई। सिर्फ एक ताबीज कुछ साबित नहीं करता। अब मैं समझ गया पिताजी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले हमने उसे इतने जोर शोर से ढूंढा, तभी तो शू और उसकी बेटी ने इसे नकली बनाने का मौका पाया और धोखे से अपनी पहचान बदल ली। लेकिन इस चूड़ी के बारे में हमारे और मिंग्यू के अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पिताजी, अगर ऐसा है तो आपने शू यू को दोषी क्यों नहीं ठहराया? अगर उसे दोषी ठहराया तो असली राजकुमारी मिंग्यू हमसे मिलने आने की हिम्मत करेगी? आदेश दो, पूरे शहर में खोज करो। जिसके पास यह कंगन है वही हमारी राजकुमारी मिंग्यू है। जी हुजूर। माँ, ओ मेरी मिंग्यू, तुम आखिर कहाँ हो? जिस व्यक्ति के पास ये कंगन है वह इस राजवंश की राजकुमारी है। जो भी सूचना देगा उसे 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। यह कंगन मैंने शू युए के पास देखा था। भैया, इतनी रात गए, यहाँ क्या करने आए हो? चुप रहो। अगर वह चीज मिल जाए तो हमारा झोऊ परिवार अमीर हो जाएगा। आखिरकार मिल गया, रख लो। यह क्या है? बहन, याद रखना, इस जगह से दूर चली जाना। तुम असल में उस समय की दाक्यूई साम्राज्य की खोई हुई राजकुमारी मिंग्यू हो। पिताजी, उठिए और दवा पी लीजिए। आपको थोड़ा आराम आया? बहुत आराम आ गया है। पिता बेकार है, तुम्हें मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ रहा है। पिताजी, बस आप ठीक हो जाएं, इतना काफी है। थोड़ी देर में मैं फिर से आपकी दवा लेने जाऊंगी। घर में अब पैसे कहाँ हैं? एक दवा की कीमत कितनी होगी? बस आपका बीमारी ठीक हो जाए, चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं तैयार हूँ। मेरे पास एक कंगन भी है, उसे गिरवी रख दूंगी। नहीं, तुमने पहले ही अपनी लॉकेट बेच दी है। अगर कंगन भी गिरवी रख दिया तो तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? यूएर अब नहीं ढूंढना चाहते। इस जन्म में यूएर सिर्फ आपकी सेवा करेगी। मैं दवा लेने जा रही हूँ। बेवकूफ लड़की, आगे तुम्हें घर बसाना है। पिताजी, मेरा कंगन गायब है। जल्दी ढूंढो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मालिक, मैं वाकई मुसीबत में हूँ। चलो भागो यहाँ से, पैसे नहीं है और इतनी महंगी दवा ले रहे हो। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी दवा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, जब मैं कंगन गिरवी रख दूंगी तो आपको पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है?
सुनने में आया है कि शाही परिवार की बरसों से बिछड़ी राजकुमारी मिंग्यू भी कंगन से ही ढूंढी जा रही है। अपना कंगन निकाल कर दिखाओ, मुझे देखने दो। कंगन मैंने साथ नहीं लाया। कुछ नहीं है तो उधार कैसे लोगे? धोखेबाज, निकल जाओ। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी सच में दवा का इंतजार कर रहे हैं, बस मुझे उधार दे दीजिए मालिक। धोखेबाज, निकल जाओ। थू। यह तो मेरा कंगन है। तुमने सुना है? सुना है, ये कई सालों से खोई रॉयल प्रिंसेस आज मिल गई है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं 15 साल तक ढूंढा था। कल ही कोई मिंग यू प्रिंसेस का नाटक कर रहा था, पकड़ा गया। इसका भी नाटक? अरे लेकिन मैंने सुना है ये प्रिंसेस अभी मिली है, तुरंत चांगान की प्रिंसेस बना दी गई। अच्छी जमीन 100 एकड़ दी गई, सोना चांदी और जेवर अनगिनत, और एक प्रिंसेस का महल भी। पता नहीं किसने इस प्रिंसेस को पाला, इतनी अच्छी किस्मत। मैंने सुना है वो नेशनल कॉलेज का जो ये की बहन। जो ये की बहन। यूएर, माँ, मैं तुम्हें 15 साल से ढूंढ रही थी, आखिरकार तुम मिल गई। माँ, आप चिंता न करें, मिंगयू हमेशा आपके साथ रहेगी। मिंग्यू, पिता ने आदेश दिया है, आज ही तुम्हें प्रिंसेस बना दिया जाएगा। मिंगयू पिता को धन्यवाद देती है, रॉयल बड़े भाई को धन्यवाद। जो ये के बारे में मेरी रॉयल बहन की रक्षा करने का काम किया। सम्राट ने आदेश दिया है तुम्हें पुरस्कार दिया जाए। ग्रैंड अकादमी के प्रमुख को नेशनल कॉलेज का प्रबंध करने दिया। सम्राट की दया के लिए धन्यवाद। सम्राट 1000 साल जिए, प्रिंसेस 1000 साल जिए। सम्राट 1000 साल जिए, प्रिंसेस 1000 साल जिए। ब्रेसलेट, यह मेरा ब्रेसलेट है। मुझे वो ब्रेसलेट लौटा दो, वो मेरा है। जू यू, फिर तुम? रॉयल माँ, रॉयल बड़े भाई, आज प्रिंसेस का सम्मान समारोह है, बड़े मामले को प्राथमिकता दें, मैं उसे अभी हटा दूंगा। जरूरी नहीं, बार बार मेरे सामने अशिष्टता करती है, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह निराश कर दूंगा। रॉयल बच्चा सही कहता है, जब मेरी मिंग यू प्रिंसेस मिल चुकी है, इस तरह के ऊंचे पद की चाहत करने वाले, रॉयल खूनदार की आशा करने वाले दुष्ट जल्द हटा देना चाहिए। जू यू, तुम्हारे मतलब से मिंग यू के हाथ का ब्रेसलेट तुम्हारा है। मैं तुमसे बहस करने की इच्छा नहीं करती, जल्दी ब्रेसलेट मुझे लौटा दो। चुप रहो। मिंग यू के हाथ का ब्रेसलेट उस साल मैंने अपने हाथों से पहनाया था, तो तुम मिंग यू प्रिंसेस हैं? मिंग्यू, ये रॉयल बड़े भाई का तुम्हारे लिए खरीदा उपहार है, देखो पसंद है? पसंद है, धन्यवाद रॉयल बड़े भाई। हो या न हो, अब मायने नहीं रखता। जोशु, यह ब्रेसलेट मेरा है, मुझे इसे बेचना है मेरे पिता की दवा लाने के लिए, जल्दी मुझे लौटा दो। जूयू, तुम्हारी मंशा मैं समझती हूँ, तुम मेरे एक दिन में महल में आने की इच्छा करती हो, लेकिन मैं तो रॉयल खूनदार ही हूँ। मुझे पता है तुम अपने पिता की दवा लाने की जल्दबाजी में बेहोश हो गई, ब्रेसलेट गलत पहचान लिया। मैं तुम्हें कुछ चांदी दे सकती हूँ, पैसे लेकर जल्दी चले जाओ, ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ, नहीं तो मेरे शाही भैया और माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपनी झूठी दया वापस ले लो। तुम्हारी ये राजकुमारी की पहचान असली है या नकली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। तेरे वो राजकुमार भैया और माँ, मुझे उनकी भी जरूरत नहीं। आज मैं शिव युए, पहला पैसा नहीं मांगती, दूसरा नाम नहीं मांगती, बस अपनी चीज वापस चाहती हूँ। शिव युए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान स्पैरो साम्राज्य के शाही परिवार की निंदा करने की? शाही परिवार में दया नहीं होती, हमने पहले ही तुम्हारी जान बख्श दी थी। अब जब तुम जिने मरने का फर्क नहीं समझती, तो मैं तुमसे और बात करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। बाहर खींच ले जाओ और सिर कलम कर दो। ये कंगन 1 तोला 3 माशा वजन का है, इस पर दांत के निशान भी हैं। रुको, तुम्हें इतनी बारीकियां कैसे पता हैं? नोटिस पर तो ये सब नहीं बताया गया था। मुझे कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज मेरी ही है। उसे इतनी साफ साफ जानकारी कैसे मिली? शिव युए, तुमने जानबूझकर मेरे गुम होने की बारीकियां पूछी थी, बस आज के लिए। मैंने भलाई से तुम्हें अपनी सारी बातें बताई, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे भैया के सहपाठी हो। मैंने तुम्हें दोस्त भी समझा। हाँ शिव युए, तुमने जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश की, बस इसलिए कि राजकुमारी मिंगयुए के बारे में जानकारी हासिल कर सको। शाही परिवार का झूठा दावा करना, ये 9 पीढ़ियों तक सजाए मौत का अपराध है। क्या तुम सचमुच मरने मारने पर आ गई हो, मुझे भी डुबोने के लिए? बेटा, जल्दी से निपटाओ इसे और देर मत करो मिंगयुए के राजकुमारी घोषित होने के समारोह में। जो बारीकियां तुमने अभी बताई, वो सब मिंगयुए ने तुम्हें बताई थी। अगर तुम्हारे पास कोई नया सबूत नहीं है, तो मुझे माफ करना, मैं नर्म नहीं रहूंगा। खरोंच,
कंगन पर एक खरोंच है। मैं साबित कर सकती हूँ। कौन सी खरोंच? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। जिद्दी और अड़ियल। मिंग युए, कंगन निकालो। उसे इशारा करने दो। अगर ऐसा है तो इस सबूत को गायब कर देते हैं। शू युए, तुमने ये कंगन क्यों तोड़ दिया? ये कंगन मैंने खास तौर पर मिंगयुए के लिए तैयार करवाया था। तुम्हें पता है ये कितना कीमती है? तेरा वो बाप अगर 10 जन्म तक भी शिकार करता रहे तब भी इसे नहीं खरीद सकता। बस, तू ये बेशर्म, बिना तहजीब वाली औरत क्यों बार बार रुकावट डाल रही है मेरा और मिंगयुए का मिलन? तुमने मुझे क्या कहा? चलो बस, नीचे ले जाकर डंडों से मार डालो। छोड़ो मुझे, ये कंगन मेरा है, मेरा। पकड़ो इसे, मैं खुद सजा दूंगा। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मैं उसे मार डालूंगा। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मैं उसे मार डालूंगा। पिताजी। महारानी जी, शू यू वास्तव में आपकी अपनी ही बेटी है। 15 साल पहले मूसलाधार बारिश में मैंने इस बच्ची को उठाया था। बस करो पिताजी, और मत कहो। मैं चूड़ी वापस ले आई हूँ, रिश्ता मानने के लिए नहीं, बल्कि आपका इलाज कराने के लिए। यू एयर, पिता बूढ़ा हो गया है। जीवित रहना या न रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी असली पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, चूंकि तुम दोनों पिता बेटी इतनी बहादुर हो, मौत से नहीं डरते, तो फिर एक साथ कोड़ों से मार डालो, डंडों से मार डालो, तुरंत सिर कलम कर दो। मेरा दिल तो बहुत पहले ही मर चुका है, इस एक बार से क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? माताश्री, आप ठीक तो हैं ना? माताश्री, बेटा शू यू से इतना नाराज हुआ कि दिल में दर्द होने लगा। शायद माँ और बेटी के दिल जुड़े होते हैं। मिंगयू ने माताश्री को परेशान कर दिया। मिंगयू, तुम ठीक तो हो ना? माँ और बहन को इतना परेशान कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमार, ऐसा न करें। शू यू वास्तव में आपकी अपनी बहन है। वह मेरी बहन बनने लायक है? बकवास। लॉकेट और जेड ब्रेसलेट दोनों यू एयर के हैं। अब भी बकवास बोल रहे हो? 15 साल पहले। तुमने गलती से मुझे चट्टान से धकेल दिया था, लेकिन मैं नहीं मरी, तो आज ही तुम्हारे हाथों मेरा अंत हो जाए। तुम क्या कह रही हो? उस साल की बात तुम्हें कैसे पता? शू यू, उस साल की बात किसे नहीं पता? राजकुमार भैया ने ही मिंग यू को चट्टान से धकेला था। इस बात का फायदा उठाकर दया मत मांगो, मैं ही असली मिंग यू हूँ। तुम अब भी मेरी अपनी बहन के लिए प्यार का इस्तेमाल करना चाहते हो, मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? अब और उलझो मत, शाही रक्षकों को बुलाओ, इन्हें गिरफ्तार कर लो और मृत्युदंड दे दो। मैं अब इनकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती। कोई है? ले जाओ इन्हें। देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। मेरी बेटी को कौन मारने की हिम्मत करता है? मैंने कितनी बार कहा, मिंगयू, वह मेरी बेटी शू यू है। क्यों तुम लोग यकीन ही नहीं करते? बस करो पिताजी, चलो घर चलते हैं। यह कंगन मुझे नहीं चाहिए, चलो घर चलें। ठीक है। नहीं, बचपन से ही मैंने तुझे सिखाया है, एक तो एक और दो तो दो। यह जेड कंगन हमारा है, इनसे स्पष्टीकरण मांगना ही होगा। कुछ काम के नहीं, निकम्मे लोग। यू एयर, इन्हें अलग करो। मिंगयू, ठीक तो हो ना? मिंगयू ठीक है। माँ, मैं ठीक हूँ, बस दिल में थोड़ा दर्द हो रहा है। माँ, क्यों न आप महल में जाकर आराम करें? यहाँ का मामला मैं और राजकुमार भैया संभाल लेंगे। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ये पिता पुत्री और क्या चाल चलते हैं। इन्हें मृत्युदंड दिए बिना मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी यू एयर को चोट लगी है, जल्दी उसे छोड़ दो। शू यू, है ना? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर तुम पश्चाताप करो और मेरी मिंगयू से माफी मांगो, तो मैं तुम्हें एक सम्मानजनक मौत दूंगी। ऊंचे सिंहासन पर बैठी महारानी माँ, अगर मान भी लें कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ तो? जिद्दी और अड़ियल, समारोह में विघ्न डाला, राजकुमार पर हमला किया, कठोरतम दंड दिया जाए और उसके 9 कुल नष्ट कर दिए जाए। खून की जांच। मैं खून की जांच करवाना चाहती हूँ। सही, खून की जांच से रिश्ता साबित होता है।
खून का रिश्ता ही सब साबित कर सकता है। तुम क्या कह रही हो? शुयू, अभी तुम कह रही थी राजकुमारी का पद तुम्हें मंजूर नहीं है। अब क्या हो गया? अब तुम्हारी चाल सामने आ गई है। खून की जांच करें। यह किसी चीज को साबित करने के लिए नहीं है। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, मैं QUA कभी एक झूठ नहीं बोली है। गलती शुरू से अंत तक आप लोगों की है। ठीक है, मैं तुम्हें मंजूरी देती हूँ। माँ, बिल्कुल नहीं। आप राजमहल की रानी हैं। आपका शरीर नुकसान नहीं पा सकता। मिंगयू, अगर उसे मौत की सजा नहीं दी गई, लोगों की बातों को रोका नहीं जा सकेगा। आप मिंगयुए को आगे कैसे जीने देंगी? कैसे इस राजमहल में टिक पाएगी? मिंगयू, चिंता न करो। मेरे दिल में तुम बहुत पहले मेरी बच्ची बन गई थी। मैं तुमसे खून की जांच कर सकती हूँ, लेकिन हमारे देश के कानून में साफ लिखा है, आम लोगों का राज परिवार के खिलाफ बोलना, रानी के शरीर को नुकसान पहुंचाना, पहले 10 चाबुकों की सजा दी जाती है। मैं खुद इसे अंजाम दूंगी। अगर तुम इसे झेल सकती हो तो मैं तुमसे खून की जांच करूंगी। नहीं, नहीं। मैं आम नागरिक QUA सजा स्वीकार करती हूँ। चाबुक लाओ। यह मिर्च के पानी में डूबी हुई चाबुक कौन झेल सकता है? हम जांच नहीं करेंगे, हम जांच नहीं करेंगे। राजकुमार, आप माँ को रोकिए। माँ का शरीर महत्वपूर्ण है। मिंगयू, आज की बात आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचनी है। अगर हड़बड़ी में उन्हें सजा दे दी जाए तो दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे कितनी अजीब कहानियां फैलेंगी। कोई बड़ी बात नहीं, खून की जांच मैं करूंगा। 10 कोड़े, तो मैं तुम्हारा रक्त परीक्षण करूंगी। ये कोड़ा तुम्हारी अवज्ञा के लिए है, शाही खून की साजिश रचने के लिए। मेरी बेटी, ये कोड़ा तुम्हारी मूर्खता के लिए है, ऊपर वालों की अवहेलना करने के लिए। फिर से ये कोड़ा तुम्हारे अनुचित व्यवहार के लिए है, हमारे महान स्पैरो साम्राज्य का अपमान करने के लिए, ऊपर वालों की अवहेलना करने के लिए, मर्यादा न समझने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, मर्यादा न समझने के लिए। आखिरी कोड़ा। माँ, कोई बात नहीं, मैं बस गुस्से से दिल पर चोट लगी है। तुम्हारे अनैतिक व्यवहार के लिए, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाने के लिए। यू एयर, कटोरा लाओ। माँ, शुयू मर गई लगती है। हम परीक्षण नहीं करेंगे। दुष्ट स्त्री, तू एक दुष्ट स्त्री है। तूने मेरी बेटी को मार डाला। तू बहुत दुस्साहसी है। माँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मिंग्यू, तू ही मेरी असली मिंग्यू है। कोई है, जल्दी कोई आओ। वैद्य। महारानी माताजी, महल से जल्दबाजी में निकले, वैद्य साथ नहीं आए। मिंग्यू। मिंग्यू, यू एयर, यू एयर। मिंग्यू, भैया ने गलती की। भैया तुझे महल वापस ले जाएगा। मिंग्यू, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। मिंग्यू। राजकुमार भैया, तुम कहाँ जा रहे हो?
मिंग्यू, मेरी मिंग्यू। मिंग्यू कहाँ है? पिताजी, सब मेरी गलती है। मैंने ही मिंग्यू को बर्बाद कर दिया। आखिर हुआ क्या है? तू पूरा खून से क्यों सना है? मैं नालायक बेटा हूँ, बहन को पहचानने में गलती कर दी। शू यू, वही असली मिंग्यू है। तू महाराज की सेवा में राजकुमारी मिंग्यू सुरक्षित है, बस कुछ बाहरी चोटें आई हैं। मिंग्यू को चोट लगी है। क्या तू ही है जिसने मिंग्यू को सताया? मिंग्यू, मैंने बार बार उसे जीने का मौका दिया, लेकिन वो खुद मरना चाहती थी। आदेश है कोड़ों से मार डालने का। तुम ये बेशर्म, बिना तमीज औरत हो। तुम बार बार मेरा मिंग्यू से मिलने में क्यों रोड़ा अटका रही हो? मैंने क्या कर दिया? मेरी मिंग्यू, मैंने उसे लगभग मार ही डाला। मिंग्यू, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सारी गलती मेरी है। जल्दी से जाग जाओ। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। बस तुम जाग जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम मुझे मार भी दो। मिंग्यू, कृपया जल्दी से जाग जाओ। कहो तो, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो गई, जबकि मेरी सबसे प्रिय मिंग्यू मेरे ही पास थी और मैं बार बार उसे सताती रही। मिंग्यू, मिंग्यू, क्या राजवैद्य ने नहीं कहा था कि तुम्हें बस कुछ चोटें आई है? तुम अब तक क्यों नहीं जाग रही? क्या तुम माँ को माफ नहीं करना चाहती? मिंग्यू, मिंग्यू, मिंग्यू। पुत्र मृत्यु के योग्य है, यह सब पुत्र का अपराध है। मुझे तुम्हारी मौत से क्या लेना? आखिर हुआ क्या है? मैंने मिंग्यू के साथ अन्याय किया। उसे बारिश में पूरा दिन रात घुटने टिकवाए रखा, फिर उस पर झूठा आरोप लगवाया, परीक्षा में धोखाधड़ी का, फिर कोर्ट में 30 कोड़ों की सजा, फिर कोड़ों की मार। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, आप मुझे मार डालिए, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जानवर हूँ। मैंने ही मिंग्यू को बर्बाद किया। तुम यह निकम्मे। महाराज, युवराज बहन के प्रति स्नेहवश ऐसा कर बैठे। सब उन झाओ भाई बहन का छल था। उन्होंने मिंग्यू राजकुमारी का झूठा रूप धारण कर युवराज को धोखा दिया। वो दोनों कहाँ हैं? जेल में डाल दिए गए हैं, आपके आदेश की प्रतीक्षा में। अच्छा, उन पर कड़ी नजर रखो, मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगा। महाराज, राजकुमारी मिंग्यू जागने के संकेत दिखा रही है। जल्दी करो, मुझे वहाँ ले चलो। पिताजी, तुम्हारे शरीर पर खून लगा है, मत डराओ मेरी मिंग्यू को। जल्दी जाकर कपड़े बदल लो, फिर आना। मिंग्युए, तुम अभी तक क्यों नहीं उठी? मिंग्युए, मिंग्युए। मिंग्यू कैसी है? हुजूर, मिंग्यू अभी भी जागना नहीं चाहती। मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया मिंग्यू को जगा दो। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मैंने बहुत कुछ गलत किया है, इसीलिए मिंग्यू जागना नहीं चाहती। वैद्य। महारानी माता, राजकुमारी अभी अभी मौत के मुंह से लौटी है, उसे आराम की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। जल्दी से उठ जाओ। महारानी माता, राजकुमारी को बस सदमा लगा है, आप उनसे पुरानी बातें करें, शायद उन्हें याद आ जाए। ठीक है, ठीक है। आओ, जल्दी करो। मिंग्युए, मैंने तुम्हारी हर चीज को मिस कर दिया। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बस बस, ठीक है। मिंग्यू को वापस पा लेना, यही सबसे अच्छा नतीजा है। आगे अभी लंबा जीवन बाकी है, हम आगे चलकर उसकी कमी पूरी कर देंगे।
मिंगयुए। पानी। पानी पानी लाओ, जल्दी करो। धीरे धीरे। मिंगयुए, तुम आखिरकार उठ गई। क्या मिंगयू, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं नहीं पहचानती, मुझे नहीं पता। अरे बच्चे, यही तो तुम्हारा घर है। हाँ, तुम्हारा नाम मिंगयू है। राजकुमार का नाम लीक सिंह है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये नाम दिया था। हाँ, चांद को देखकर आह भरता हूँ और तारों के बीच अकेला चमकता हूँ। यह तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हारा और राजकुमार का नाम रखा। तुम फिर से अच्छे से सोचो, क्या तुम हमें नहीं पहचानती? आप तो ऊंचे आसमान पर बैठे डाकियू साम्राज्य के शाही परिवार हैं। हथेली पर मेरा जीवन और पलटते ही मेरी मौत। मैं आपसे कैसे पहचान करूं? मैं वो मिंगयू नहीं हूं जिसे आप कहते हैं। मेरे पिता का उपनाम क्यू है। हमारा परिवार शिकार करके गुजारा करता है। मिंगयुए, मिंगयुए। मैं कोई शाही खून नहीं हूँ। नहीं मेरे कोई पिता या माँ है, और नहीं कोई राजकुमार भाई। मिंगयू, पिता तुम्हारा साथ देगा। राजकुमार, तुम यहाँ आओ। तुमने मिंगयू के साथ क्या गलत किया, उससे माफी मांगो। मिंगयू, मैं हूँ। मैं तुम्हारा भाई राजकुमार हूँ। मैं लिएक सिंह हूँ। भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया, बहुत सारी गलतियां की हैं। भाई अब से तुम्हें फिर कभी तंग नहीं करेगा, ठीक है ना? मिंगयू, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? माँ ने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए किया। मैं हर रात सपने में तुम्हें देखती हूँ। अपनी मिंगयू को देखती हूँ। मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाने दो। मुझे अपने पिता को ढूंढना है। यही तुम्हारा घर है। तुम और कहाँ जाओगी? तुम उन्हें ढूंढना चाहती हो तो उन्हें महल में बुलवा लेते हैं। मिंगयू थक गई है, तो फिर हम पहले बाहर चलते हैं। मिंगयू, तुम आराम से रहो। चलो मिंगयू, आराम करो। क्या सच में बुलाना है मिंगयू के पालक पिता को? माँ, मिंगयू इस हालत में है। सिर्फ उसके सबसे करीबी लोग ही उसका मन समझ सकते हैं। अपने मन से पूछो, क्या हम उसके सबसे करीबी लोग हैं? महाराज, शू एर्न्यू आ चुका है। जल्दी अंदर ले आओ। महाराज, शू एर्न्यू आ गया है। अच्छा, यह आम आदमी शू एर्न्यू महाराज को प्रणाम करता है। तुम ही मिंगयू के पालक पिता हो? जी हाँ, यही हूँ। उठो उठो, जल्दी उठो। शुक्रिया, शुक्रिया महाराज। शू, श्रीमान शू, मिंगयू अभी भी हमसे मिलना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें की है। तुम उसके सबसे करीबी हो। क्या तुम उसे समझाने में मेरी मदद करोगे? सारी गलतियाँ मेरी ही है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। महारानी जी, ऐसा मत कीजिए। मैं शू युए की समझाइश कर दूंगा। नहीं, राजकुमारी मिंगयू, यह आम आदमी राजकुमारी मिंगयू को समझा देगा। आप पर परेशानी डाली श्रीमान शू। तो फिर महाशय, मुझे रास्ता दिखाइए। श्रीमान शू, पहले अपमान किया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मिंगयू, तुम्हें ढूंढ पाना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। वह जो मिंगयू राजकुमारी का रूप धरकर जोश में है, उसे मार डालो।
बार बार कहा है मुझे परेशान न करो। पिताजी, युएर, पिताजी, युएर, पिताजी। राज दरबार बाहर की जगह नहीं है, यहाँ हर चीज के नियम है। आप मिलना चाहते हैं मिंगयू राजकुमारी से, किसी शू युए से नहीं। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, मैं याद रखूंगा। मिंगयू राजकुमारी को नमस्कार। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? शाही परिवार में भावनाएं नहीं होती। युएर, कुछ बेवकूफी न करो। ईश्वर उनका साथ देता है जो दृढ़ होते हैं। हम आखिरकार तुमके अपने माँ बाप को ढूंढ लिए। तुम ध्यान से सोचो। उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं कैसे मान सकती हूँ? यह सब मेरी गलती है, मैं अच्छा नहीं हूँ। महारानी और राजकुमार को हमसे घृणा करने दिया तो आज यह स्थिति नहीं होती। नहीं पिताजी, अगर मैं अपनी मर्जी से किसी परीक्षा में नहीं जाती तो यह सब नहीं होता। सब बीत गया, अब यह सबसे अच्छा परिणाम है। पिताजी, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या बात कर रहे हो? राज परिवार में आने के बाद इस जीवन में धन और सम्मान अंत नहीं होगा। क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, युएर, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। राज दरबार की दवा अच्छी है, तुम कुछ दिन और रहो शरीर को आराम देने के लिए। राज दरबार की दवा वाकई अच्छी है, मेरा शरीर अब ठीक हो गया है। पिताजी देखिए, आप विश्वास करें। युएर, इतने सालों से हम सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने के लिए थे, आज वे सामने हैं। तुम क्यों उनसे दूर भाग रहे हो? लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं कैसे मान सकती हूँ? महारानी और राजकुमार ने जो किया सब तुम्हें ढूंढने के लिए था। मैं उन्हें मानने की कोशिश करूंगी। मिंगयू कैसे उठ गई? जल्दी लेट जाओ और आराम करो। मैं मिंगयू नहीं हूँ, मेरा नाम शो। महारानी, युएर अभी ठीक नहीं हुई है, बिना सोच बोल रही है, आप इसे गंभीरता से न लें। बचपन में तुम मुझसे सबसे ज्यादा लिपटती थी, इतने सालों में पता नहीं तुम कैसे रही। मैं बहुत अच्छी रही। पिताजी, हम घर चलते हैं। अरे युएर, कुछ दिन और रह लेते हैं। तुम नहीं जाओगे, मैं अकेले जाऊंगी। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। क्या है? महाराज, जो मृत्युदंड की जेल में है, मिंगयू राजकुमारी का रूप धरने वाली झोशवे महारानी से मिलना चाहती है। भैया, हम मर जाएंगे। यह लो। यह है। इस राह पर चलकर जीवन या मृत्यु। रानी दयालु है। जब तुम फिर मिलोगे खून की जांच करनी होगी, याद रखो यही हमारा एकमात्र मौका है। मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या वह औरत फिर मिलना चाहती है? रानी माँ। महाराज, कृपया शांत हो जाएं। मैं अभी कुछ लोगों को भेजकर उसे हटा दूंगा। महाराज, अगर हम मिंगयू के सामने जो श्वे को सजा दें तो मिंगयू हमें माफ कर देगी। तुम सही कहते हो। मिंगयू, माँ तुम्हारा बदला लेगी, तुम नहीं जाओगी। जो श्वे, तुम्हारी शर्म नहीं है मुझसे मिलने की? माँ, तुम मुझे नहीं चाहते? पिता, ताइजी भैया, तुम सब मिंगयू को नहीं चाहते। ताइजी भैया, मिंगयू रात में सोती है बिना चादर के। पिता, मिंगयू 3 दिन से खाना पानी नहीं लिया है। मिंगयू को प्यास लगी है, मिंगयू को भूख लगी है। अशिष्ट मिंगयू राजकुमारी, वह गर्व से वहीं खड़ी है। तुम क्या हो? राजवंश की रक्त को नकली बनाने की हिम्मत? उसके कारण, क्योंकि वह दुख का नाटक कर सकती है। तुमने तय कर लिया, वह तुम्हारी बेटी है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, क्यों उस पर विश्वास करते हो? जोशवे, तुमने बिगाड़ दिया, मेरे और मेरी बहन के बीच दरार पैदा कर दी। तुम अब भी क्या बहाना बनाना चाहते हो? पिता, इस तरह के दुष्ट और महत्वाकांक्षी व्यक्ति फिर से जांच करने की क्या आवश्यकता है? उसके 9 परिवारों को मार डालो। दुष्ट और महत्वाकांक्षी, यह वाक्य, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुमने पहले शुयू से भी कहा था। पहले भी कहा था, शुयू राजवंश की रक्त को नकली बनाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन उस उपाधि समारोह में अगर मिंग युए ने जान देकर विरोध न किया होता
तो सच कैसे सामने आता, सच कैसे उजागर होता? भैया, मैं एक अमीर घराने में पली बड़ी हूँ। किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे राजकुमारी बनने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो बस अपने असली माँ बाप और भाई को ढूंढना चाहती थी। लेकिन वो मेरे जैसी नहीं है। शिव युए ने मर्दों का भेष धरा, शाही सवारी के आगे आ गई, शाही आदेश में फेरबदल किया, शाही परीक्षा का अपमान किया। अगर वो राजकुमारी न बनती तो उसकी जान बचने का कोई रास्ता नहीं था। धृष्टता। उस दिन खून की जांच में सबने देखा महारानी का खून और मिंग युए का खून आपस में मिल गया। महारानी माँ, लोगों में ये अफवाह है, अगर पानी में फिटकरी मिला दी जाए तो खून रिश्ते का न होने पर भी मिल जाता है, और अगर पानी में तेल मिला दिया जाए तो रिश्ते का होने पर भी खून नहीं मिलता। तो तेरा मतलब है उस दिन जांच के वक्त उसने पानी के कटोरे में छेड़छाड़ की थी? ये बात लोगों में बहुत पुरानी है। जंगल में फिटकरी कीड़े मकोड़े और सांप भगाने के काम आती है। शिव परिवार शिकारी है, उन्हें फिटकरी के बारे में पता ही होगा। और उस दिन तुम लोगों ने उसे इतना सताया, फिर भी उसने बदले की बजाय खुद ही खून की जांच करवाने को कहा। माँ, क्या ये शक की बात नहीं है? तू झूठ बोल रही है। झूठ? तो फिर एक बार जांच कर लेते हैं, देखते हैं असली मिंग युए राजकुमारी कौन है। ठीक है, जांच करो, मुझे क्या डर है। राजकुमारी मिंग युए बहुत कीमती है, अभी तक ठीक भी नहीं हुई है। तू मेरी मिंग युए को फिर से चोट नहीं पहुंचा सकती। वाह, क्या कीमती जान है। आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने से हिचक नहीं रही। खैर, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मुझे 15 साल तक त्याग दिया, इस एक बूंद खून से क्या फर्क पड़ता है। तू ठीक है, तेरे खून की जांच होगी ताकि दुनिया को जवाब मिल सके, लोगों का विश्वास बहाल हो और अफवाहें खत्म हो। पानी लाओ। हाँ, तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। चूयू, तुमने मेरा खून का टेस्ट करने से क्यों रोका? तुम टेस्ट कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने ऐसा नहीं किया। बहन, पहले गुस्से में मत आओ। पिताश्री का मतलब शायद यह है कि दुनिया की बातों को रोकना मुश्किल है, बंद करने की बजाय उन्हें सुलझाना चाहिए। यह आखिरी बार है। हाँ, राजकुमारी का पद पक्का तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हारा ही है। माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। जो शुए, मुझे समझ नहीं आता आज तुम इतनी पक्की क्यों हो, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे चिपकना बंद करो। यह राजकुमारी का पद मैं लेना ही नहीं चाहती। अगर वह तुम्हें मान ले तो तुम ही बन जाओगी। क्या तुम डर गई? अपने लिए पीछा छोड़ रही हो? तुम्हें टेस्ट करना है तो करो, मेरा इरादा साफ है, मुझे किसी से डर नहीं। मुझे अंदर जाने दो, मुझे जाने दो। बाहर कौन शोर मचा रहा है? पिताजी। हुजूर, राजकुमारी मिंगयू के पालनहार पिताजी है। उसे रोको, एक शिकारी किसान सिर्फ हंगामा मचाता है। खून का टेस्ट करो। रुको, मैं खुद करूंगा। पिताश्री, आपकी सेहत जरूरी है, शायद टेस्ट नहीं करें तो बेहतर है। चुप रहो। मिल गए हैं। यह हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम्हारा मतलब यह है कि बादशाह सलाहियत पक्षपात कर रहे हैं, फिटकरी वाले पानी का इस्तेमाल करके खून का टेस्ट कर रहे हैं? बादशाह, जो यूं ही आपकी असली बेटी है, फिर भी खून का टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या यह फजूल की बात नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? युवराज, जो यूं ही आपकी असली बहन है। जू एरेन्यू, अब तक पहुंचकर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या उस दिन का खून का टेस्ट हम सबको धोखा था? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, सच में नहीं दिया। अंदर ले आओ। मुझे अंदर जाने दो। पिताजी। यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? तुमने सारी चालें चल दी। महाराज, क्षु युए आपकी ही बेटी है। पिताजी, बात नहीं करो, घर चलो। घर कैसा? तुम्हें मिलना मुश्किल से हुआ क्या? हम ऐसे ही सब मेहनत बर्बाद हो गई। इस तरह का परिवार नहीं मिलना भी ठीक है। जूयू, अगर तुम परिवार नहीं मिलना चाहती तो बार बार अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश क्यों करती है? पहले शाही कविता बदल दी, फिर मेरी चूड़ी छीन ली,
और खुद खून की जांच करने को आगे आई। अब तुम कहती हैं तुम परिवार नहीं मिलना चाहती। तुम आखिर करना क्या चाहती हैं? तुम पैसे चाहती हो, मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरी भलाई का फायदा नहीं उठा सकती। दबाव डाल रही है। तुम चुप रहो। जू यू अच्छे से उसकी पृष्ठभूमि तुम्हें बताई। तुम उसका फायदा उठा रही हो। माताश्री, मिंगयुए बस तुम्हें ढूंढना चाहती थी। बस करो, सारी चालें चल दी, बस इसलिए, शाही राजकुमारी बनने के लिए। शुक्र है मिंग युए चतुर है, जान देने की धमकी दी, तभी साफ हुआ, बादल हटे और सच सामने आया। शू और उसकी बेटी। सबूत स्पष्ट है। तुम्हारे पास क्या बोलना है? सबूत? कहाँ है सबूत? कहाँ है पहाड़? इस बर्तन में मिला खून ही सबूत है। उसे देखने दो। यह नहीं हो सकता। यूएर की जांच करो। वह नकली है, यूएर ही सच्ची है। यूएर के खून की जांच करो। जू एरन्यू, मेरी माताश्री ने एक राजकुमारी खोई है। जू एक्सयूई ही उनकी है। फिर जांच क्यों करें? जुयू, मैं बार बार मौका देती रही, तुम लगातार दबाव डालती रही, तुम ऐशो आराम के लिए पागल हो गई हो। माताश्री मुझे ढूंढ रही थी, उस मौके का फायदा उठाकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। जंगली मुर्गी आखिर जंगली मुर्गी है, वह मोर नहीं बन सकती। तुम बकवास कर रहे हो। तुम ही जंगली मुर्गी हो। तुम झूठे हो। ये सब झूठ है। यह खून नकली है। दुस्साहस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा और राजकुमारी चंद्रमा का कटोरा तोड़ने की? शूयू, राजा के साथ धोखा। अगर पश्चाताप नहीं किया तो तुम दोनों को तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। फिर से मुझे मारने आए हो? अच्छा, झो शुए, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने अभी क्या कहा? तुम जंगली मुर्गी। हम दोनों में जंगली मुर्गी कौन है और मोर कौन है, ये तुम्हारे दिल को पता है। मैं ही मोर हूँ, तुम ही जंगली मुर्गी हो। मैं तुमसे बहस नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच्ची हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्रमा, राजकुमारी, ये 4 शब्द मुझे घृणा आती है। क्योंकि तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। मैं तुझ समझती हूँ। तुम मारो या काटो, जो चाहो करो। बस मुझे उम्मीद है कि जिस दिन सच सामने आएगा तुम लोग पछताओगे नहीं। माताश्री, पिताश्री, मुकुट राजकुमार भैया, यह शुयू, वह अभी भी झूठ बोल रही है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। चंदा, तो फिर हम कोशिश नहीं करेंगे क्या? यही तो नियति है। बाबा कहते हैं राजघराने में जन्म लेना दुखद होता है, लेकिन आपने मुझे गोद लेकर ही मेरे पिछले 20 साल इतने खुशहाल बनाए। अरे लोगों, इन्हें सब्जी मंडी ले जाकर तुरंत सिर कलम कर दो। चंद्रमा, पिताश्री ने राजगुरु को भेजा है तुम्हारा चित्र बनाने के लिए, ताकि पूरे राज्य में घोषणा हो सके, सबको पता चल सके कि मेरी चंद्रमा वापस आ गई है। चंद्रमा, माताश्री अब तुम्हें फिर कभी नहीं जाने देंगी। कितनी बेशर्मी है। सचमुच अभी भी ऊंचे घराने से जुड़ने का सपना देख रही है, अपनी औकात भी नहीं देखती। हाँ, शुक्र है राजकुमारी चंद्रमा दयालु है। अगर मैं होता तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। बिल्कुल सही, ये पिता बेटी वाकई बेशर्म है। मर जाओ, मरो, मेरी बेटी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मर जाओ। रुक जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। सब शांत हो जाओ, तुम दोनों जल्दी से उठो, समय बर्बाद मत करो, सिर कलम करने का समय हो रहा है। महारानी जी, ये राजकुमारी मिंग्यू की तस्वीर है। बिल्कुल जीवंत लग रही है।
सचमुच बहुत जीवंत है। सोचा नहीं था कि रॉयल एस्ट्रोलॉजर को इतना कमाल आता है इतनी बेहतरीन पेंटिंग का। शुक्रिया महारानी जी। इनाम दो। रॉयल एस्ट्रोलॉजर को शाही कलम भेंट करो। महारानी के एहसान का शुक्रिया। रॉयल एस्ट्रोलॉजर, कुछ दिनों बाद हमारे पूरे परिवार की एक फैमिली पोर्ट्रेट बना दो। मैं पूरी लगन से कोशिश करूंगा ताकि महान डैक साम्राज्य के शाही परिवार की एक ऐसी फैमिली पोर्ट्रेट बनाऊं जो सदियों तक याद रखी जाए। सुना है रॉयल एस्ट्रोलॉजर न सिर्फ पेंटिंग में माहिर है बल्कि आपके पास हड्डी और चेहरा देखकर भविष्य बताने का हुनर भी है। महारानी जी, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं बस हड्डियों की पेंटिंग करना जानता हूँ, भविष्य बताने जैसा कुछ नहीं है। हड्डियों की पेंटिंग? क्या इसका मतलब तुम इंसान की हड्डियां बना सकते हो? मेरा मतलब हड्डियों की पेंटिंग से है, यानी बचपन की तस्वीर देखकर बड़े होने का चेहरा बनाना। आप मुझे बस एक बच्चे की तस्वीर दीजिए, मैं उसके बड़े होने के बाद के चेहरे को बिल्कुल सटीक बना सकता हूँ। इतना अद्भुत? यिंगर, जल्दी करो, मिंग्यू की 3 साल की वो तस्वीर निकाल कर रॉयल एस्ट्रोलॉजर को दो। जी महारानी जी। ये राजकुमारी मिंग्यू की 3 साल की तस्वीर है। हाँ बिल्कुल। ये तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? महारानी जी, कृपया मुझे एक बार और देखने दीजिए। ये महारानी माँ को सूचना दें, ये दोनों चित्र एक ही व्यक्ति के नहीं हैं। तुमने क्या कहा? इस छोटे से नौकर की हड्डी चित्रण कला के अनुसार 30 वर्षों के अनुभव में जो देखा है, इन दोनों चित्रों में जो व्यक्ति है वे बिल्कुल भी एक ही व्यक्ति नहीं है। जल्दी विस्तार से बताओ। मनुष्य का चेहरा बनाना आसान है, हड्डियां बनाना मुश्किल। मनुष्य का रूप रंग उम्र के साथ बदलता जाता है, लेकिन हड्डियों की बनावट एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है। थोड़ा अनुमान लगाकर 3 साल के बच्चे का बुढ़ापे का चित्र बनाया जा सकता है, सिवाय इसके कि कोई दुर्घटना घट जाए, जैसे कि चेहरा बिगड़ जाना वगैरह। तब ये नियम काम नहीं करता। आप इस एक को देखिए, हड्डियों का भार मात्र 2.5 तोले है। ये भाग्यहीन, संबंधों से विहीन, परिवार का सहारा न पाने वाला, परदेश में भटकने वाला जीवन दर्शाता है। और ये दूसरा चित्र, इसमें हड्डियों का भार 5 तोले 3 माशे है। जैसा कि कहा जाता है, चिंता और मेहनत की कोई जरूरत नहीं, धन दौलत और ऐश्वर्य से भरा पूरा जीवन व्यतीत होगा। तुम्हारा मतलब है कि ये वर्तमान का मिंग्यू उस समय का मिंग्यू नहीं है। ये कैसे संभव है? राजगुरु, तुमने गलती तो नहीं की? इस नौकर ने 30 वर्षों से हड्डी चित्रण किया है, कभी गलती नहीं हुई। ये दोनों चित्र, इन दोनों की हड्डियों की बनावट एक नजर में ही स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति नहीं है। तो क्या तुम बना सकते हो इस बच्चे के बड़े होने के बाद का चेहरा? 1 घंटा इस नौकर के लिए पर्याप्त है। यिंगर, शुयू को फांसी देने का समय कब है? महारानी माँ, दोपहर के ठीक 3 पहर पर फांसी दी जाएगी। अभी सुबह के 9 पहर बीत चुके हैं। महारानी माँ, तो फिर आधा घंटा बस। शायद चित्र थोड़ा खुरदरा बनेगा। कोई बात नहीं, चित्र मैं निर्णय देखने जाती हूँ, तुम बाद में चित्र ले आओ। दोपहर का समय हो गया है, फिर भी निर्णय होगा या नहीं, कौन जानता है। ये महिला बार बार राजकुमारी का नाटक करती है। शायद रानी का दिल नर्म हो गया है। रानी माँ, मैं अपना दोष जानता हूँ। फेई यू आपकी बच्ची नहीं है। ये फेई एयर न्यू अब फिर क्यों मना कर रहा है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे और यूएर को छोड़ दो। हम रिश्ता नहीं मानते। पिता, यह सब मेरी गलती है, मैंने आपको हानि पहुंचाई। तुम पर दोष नहीं है बच्चे, सब पिता की नाकामी का दोष है, जिससे लोग हमें नीचा देखते। बच्ची आपकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन अगली जन्म में मैं फिर आपकी बच्ची बनूंगी। बस वे मर जाए, राजकुमारी का पद मैं पक्का कर लूंगी। माँ, दोपहर का समय आ गया है, आप फिर भी आदेश नहीं देती। अभी नहीं आया। क्या नहीं आया? कुछ नहीं, कुछ देर और रुको। माँ, डाकियों के कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह झिझकते रहें, लोगों का विश्वास खो सकते हैं। पिता पछतावा नहीं करता, अगर समय पीछे जा सकता। 15 साल पहले ज़ेंगयांग पहाड़ के नीचे
पिता फिर भी तुम्हें उठाता। जेंग यांग पहाड़ मरने वाले का बोल सच होता है। शायद उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला। माँ, मिंगयू का शरीर कुछ ठीक नहीं है। मिंगयू, तुम्हें क्या हुआ? शायद हवा में बहुत देर रहने से सिर में कुछ दर्द है। माँ, जब मिंगयू ठीक नहीं है तो इतना समय नहीं खोए। ठीक है, निर्णय करो। महारानी, दोपहर का वक्त हो गया है, आप आदेश दे। दोष देना है तो ईश्वर को दोष दें। सजा, शू और उसकी पुत्री, तत्काल मृत्युदंड। बन गया है, बन गया है। महारानी, मैंने बनाया है। माँ ने आदेश दिया है, उन्हें जल्दी से मार डालो। तत्काल मृत्युदंड। सजा का पालन करो। यूर, रुको, ये संभव नहीं है। राजगुरु, तुमने गलत बनाया है क्या? यह चित्र कैसे संभव है? महाराज कुमार गलत नहीं हो सकते। चित्र में आदमी और हड्डी बनाते हैं। हड्डियों की बनावट गलत नहीं होती। तुम जिस यूर को मारने जा रहे हो वही हमारे महान स्पैरो देश की है, चंद्रमा राजकुमारी। बकवास बंद करो, तुम झूठे हो। मैंने राजा के साथ खून की जांच कर चुकी हूँ। मैं ही असली चंद्रमा राजकुमारी हूँ। हाँ, उसका खून शाही खून में मिल गया था। ये गलत कैसे हो सकता है? संभव नहीं, संभव नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ है। राजगुरु, खून की जांच पूरे शाही परिवार के सामने किया गया था। तुम सच में सवाल करना चाहते हो? महान स्पैरो शाही परिवार। मैं 30 साल से हड्डियों का चित्र बनाता हूँ, कभी गलत नहीं हुआ। क्षुयूर चंद्रमा राजकुमारी है। तुम झूठ बोलते हो। तुम उनके पक्ष में हो। तुम उनके लिए काम करते हो। मैं हूँ दाक्यू राष्ट्र के राष्ट्रगुरु। कौन है जो मुझे खरीद सकता है और कौन है जो मुझे खरीद सके? मेरा तुम्हारे साथ न कोई संबंध है, न कोई दुश्मनी। बस महारानी के कहने पर सिर्फ आपकी हड्डियों का चित्र बनाया है। समझ गई। तुम राज्य व्यवस्था को खराब कर रहे हो। बुरी नियत से तख्त के पीछे हो। मिंगयू, बेहुदा हरकत मत करो। राष्ट्रगुरु ने हमारे दाक्यू राष्ट्र के लिए बहुत सालों तक मेहनत की है। ऐसे एब्सर्ड विचार कैसे बयान कर सकते हो? माता, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? राष्ट्रगुरु, शायद आपने एक गलत चित्र बनाया है। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। महारानी जी से निवेदन है, एक बार फिर खून की जांच करें। किस अधिकार से? तुम कहते हो तो जांच होगी। तुम जिसे चाहो वही होगा। तुम तो बस दाक्यू राष्ट्र के एक छोटे से कार्यकर्ता हो। माता को आदेश देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से मिला? फिर से जांच कर लेते हैं। इस बार तुम्हारा खून इस्तेमाल करेंगे। मैं जांच नहीं करवाऊंगी। तुम बार बार मेरा ध्यान खींच रही हो। क्या इसलिए नहीं कि मेरी बेटी बनना चाहती हो? एक और मौका देती हूँ। मैं अपना खून दे चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं दूंगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मुझे मार सकती हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनना चाहती। खून की जांच सिर्फ इस बात का सबूत देने के लिए है कि तुम गलत हो। तो मैं तुम्हें एक और सबूत देने का मौका देती हूँ। क्या सबूत? यह सबूत कि मेरी माँ हर तरह से मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है, या यह सबूत कि मेरे खून का रिश्ता रखता मेरा भाई हर तरह से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? तुम गलत हो। तुम में बिल्कुल भी नहीं है माँ बनने का अधिकार। इतना दिखावा मत करो जैसे सालों से बेटी ढूंढ रही हो। मुझे घिनाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के लहजे में मुझसे बात करने की? तो फिर मुझे किस लहजे में तुमसे बात करनी चाहिए? तुम ही बताओ। क्या मैं गिड़गिड़ा कर तुमसे मुझे छोड़ देने की विनती करूं, या फिर बिना एक शब्द बोले तुम्हारे हाथों मर जाने का इंतजार करूं? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि किस लहजे में बात करूं एक ऐसे बेरहम और क्रूर इंसान से जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। माँ, राजगुरु, दरबार में खून की जांच सबने अपनी आंखों से देख लिया। झोउ जुए का खून वाकई महाराज के खून से मिल गया, लेकिन शू एर्न्यू ने पानी का कटोरा तोड़ दिया और सबूत मिटा दिए। झोउ जुए महाचिड़िया राज्य की राजकुमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। शू युए, तुम हमेशा कहती रहती हो कि तुम्हें राजकुमारी का पद नहीं चाहिए, लेकिन कविता बदलने वाली तुम थी और खून की जांच करवाने की जिद करने वाली भी तुम ही थी। अब जब खून की जांच नहीं करवाना चाहती तो वह भी तुम ही हो। तुमने इतना नाटक किया है, आखिर चाहती क्या हो? ज्यादा सोच रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बहन बनने को तुच्छ समझती हूँ और किसी महाचिड़िया की राजकुमारी बनने को भी
तो फिर तुमने राजगुरु से मिलकर माँ को फिर से धोखा देने की कोशिश क्यों की? मैं उसे जानती तक नहीं और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं। तुम लोग ही मुझे महल में वापस लाए थे मुझसे माफी मांगने के लिए, और अब यह अश्लील कली राजकुमारी का झगड़ा खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती और अब तुम लोग ही मुझे फांसी के तख्ते पर ले आए हो। तुम जैसी माँ बेटी की हकदार ही नहीं है। युए को मत मारो। मार डालो मुझे, मार डालो। माँ, माँ, आप ठीक तो हैं? बस यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा, तभी हमारा भाई बहन का रिश्ता सार्थक होगा। नहीं राजकुमार, नहीं। मिल गया महारानी, आपका और युएर का खून मिल गया। तुम असल में कौन हो? यह बात तुम्हें झो जुए से पूछना चाहिए। क्या तुम सच में मेरी युएर हो? बिल्कुल माँ, आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? मैं तो पिताजी के साथ खून मिलाकर रिश्ता जांचा गया है। आप किस पर शक करती हैं? मुझ पर तो शक नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम में से कौन। चाल चली 2 बार खून की जांच, अचानक से मिल गया। राजकुमार ने सही कहा, ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। मेरी बेटी तुम दोनों के बीच में है। चूंकि पहचान नहीं हो पा रही, तो फिर तुम्हारे आसपास के लोगों से सबसे करीबी लोग मुझे सच बताएं। कोई है? शू और न्यू को नीचे दबाओ। जेल में बंद झो ये के साथ दलीसी को एक साथ पूछताछ करने दो। अगर पूछताछ से कोई नतीजा न निकले तो खुद को मार लो। जी चलो। पिताजी। युएर, कोई बात नहीं। अगर तुम सही हो तो डरने की कोई बात नहीं। उन्हें जांच करने दो। मेरा दिल साफ है। भगवान की कसम, मैं और युएर कभी एक भी झूठ नहीं बोला। चलो उठो। पिताजी, तुम लोग मेरे पिताजी को छोड़ दो। पिताजी। कोई बात नहीं। तुम दोनों मेरे साथ महल वापस चलो। माँ, मिंग युए को नींद आ रही है। क्या पहले महल वापस जाकर आराम कर सकते हैं? दलीसी से खबर आने से पहले कोई भी बाहर नहीं जा सकता। महाराज, महारानी, कबूल कर लिया। किसने कबूल किया? झो ये, हमारे पास यातना के दर्जनों औजार है, अभी तक सब इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और झो ये नहीं, सब कबूल कर लिया कि सब कुछ उसी के इशारे पर हुआ। उसने क्या क्या करवाया? झो ये ने परीक्षा भवन में माहवारी का कपड़ा इस्तेमाल करके शू युए के खून से सना और झो शुए को खून की जांच करने पर मजबूर किया। माँ, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। तू मुझे माँ कहने की हिम्मत करती है? अब तक तू बहाने बनाना चाहती है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि तू ठीक नहीं है। मेरी मिंग युए इतनी निर्दयी नहीं होती। उसके महल की तलाशी लो। जी। सरकार, झो शुए के महल में ये चीज मिली है। भैया, ऐसा नहीं है। तू अभी भी बहाने बना रही है। बस करो। इस झो शुए को आम नागरिक बना दो और आजीवन नजर बंद रखो, और वह झो ये वही मौके पर मार दो और शू एर न्यू को मेरे सामने पेश करो। जी। यहाँ घुटने टेक कर कल की सुबह तक रुको। उसमें क्या योग्यता है मेरा बच्चा बनने की? ये कोड़ा तेरी बेशर्मी के लिए है।
ऊपर वालों के खिलाफ जाने के लिए और रुतबा न समझने के लिए। मिंग्युए, बताओ क्या ये ठीक रहेगा? मेरा नाम मिंग्युए नहीं है। तो फिर तेरे पालक पिता की तरह तुझे युएर कहूँ? वह मेरे पालक पिता नहीं है, वह मेरे असली पिता है। अच्छा, ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। सब कुछ तय हो गया। यह आम नागरिक विदा लेता है। युएर, मत जाओ। यूएर, भैया ने गलती कर दी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। माफ कर दो यूएर। युएर, माँ को अपनी गलती समझ आ गई। तेरा भैया भी समझ गया है। तू बस हमें माफ कर दे। युएर, मेरी मिंग्युए, मुझे मत छोड़ो। तू माँ को मार ले। माँ ने गलती की। माँ की समझ में नहीं आया, सही गलत का फर्क नहीं समझा। तुम माँ को मारो। युएर, तुम माँ को मारो। यूएर, जल्दी से छोड़ दो, जानबूझकर नहीं किया। महारानी मैजेस्टी, कृपया महारानी मैजेस्टी, माफ कर दें। पिताजी, कृपया महारानी मैजेस्टी, माफ कर दें। श्रीमांशु, पिताजी, आह, देखो तो मेरे पिताजी इतने सीधे साधे इंसान हैं। तुमने उन्हें किस हाल में डाल दिया है। मुझे मत मारो। मैंने तुम सबके साथ गलत किया। नहीं, गलती तो हमारी है। हम अब रिश्तेदार नहीं ढूंढेंगे। शू यू तुम्हारी बेटी नहीं है। वह मेरी बेटी है। मैं मिंग्युए नहीं हूँ। असली मिंग्युए तो बहुत पहले मर चुकी है। 15 साल पहले झेंगियांग पहाड़ पर ही मर गई थी। 15 साल पहले माँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। तुम दुष्ट लोगों के हाथों मारी गई। माँ जानती है कि गलती हो गई, लेकिन इतने सालों से माँ पूरे देश की ताकत लगाकर तुम्हें ढूंढ रही थी। अब तक आते आते तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें उस समय छोड़ देने के लिए दोष दे रही हूँ। इस दुनिया में मिंग्युए नाम की कोई नहीं रही। चाहे वह 15 साल पहले न मरी हो, तो भी वह बहुत पहले तुम्हारे हाथों मर चुकी है। मैं अब शुयू कहलाती हूँ। तुम गुस्से की बातें मत करो। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूँगी। क्या तुम माँ को भी एक मौका दे सकती हो? बहुत देर हो चुकी है। माँ, क्या तुम सच में माँ को नहीं चाहती? क्या तुम सच में माँ को नहीं चाहती? महारानी, उन्हें जाने दो। यह आम नागरिक शुयू विदा लेती है। यूएर, मिंग्युए, अपनी माँ को उठाओ। ठीक है, मिल गई, बस यही बड़ी बात है। आगे से हम अपनी बाकी की जिंदगी में उसकी भरपाई करेंगे। यूएर, chicken stew is ready. Dad, it's stewed chicken. Something you usually are so reluctant to let me have. How come you are willing today? Usually, these chickens are all sold to customers. From now on, there's no need for that. Dad, am I being too unreasonable by doing this? Forcing you to close the shop and come back to our hometown with me. Going back home is good. Doesn't the book you read say, don't return home before you are old? Returning home will only break your heart. It's just a pity that my Yuer, in the prime of a youth, cannot stay in the capital. It's also been a long time since we've been back home. It's good to go back and take a look. I left home young and return old. My local accent remains, but my hair has turned grey. This poem, the first half is about me, and the second half is about you. Look at you. Your hair has turned quite white. My Yuer is growing more and more beautiful, and she's all grown up now. Naturally, her father has grown old. What's that sound? I'll go take a look. All right. Uncle, what are you all doing here? You don't know? Amazing news. It's Her Majesty the Empress. She's come to our place. Her Majesty the Empress? Yes. Yuer, Your Majesty, please have some tea.
Only one dish? We are just simple country folk. This is just a humble meal. As long as it's enough to eat. I had the Imperial kitchen prepare a few small dishes and brought them out for you to taste. Brother Kshu, please sit as well. That's not appropriate. You are the empress of the realm. How can you address a commoner like this? It's fine. You are a few years older than me, so it's only right to call you brother. Had enough of this act. This isn't your stage for a performance. If you want to act out a touching mother-daughter scene, go find Zhu Xue in prison. Don't come looking for me. You. Your Majesty, if you don't mind, please join us for this humble meal. Then I'll join you for the meal. Brother Kshu, you sit too. Brother Kshu, please eat as well. Brother Kshu, try the steamed bird's nest. Thank you, Your Majesty. You heir, try this lion's head meatball. Dad, I'm full. I'm going to school. What are you all staring at? Looking at the princess. There's no princess here. If you want to look, go look in prison. युएर का ये स्वभाव उसके पिता सम्राट से एकदम मिलता जुलता है। ये जगह धनी तो नहीं है, लेकिन आरामदायक जरूर है। भैया शिव, इतने सालों से तुमने मिंग्युए की देखभाल की है, बहुत मेहनत की है। ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। यह जमीन का कागज है। मुझे पता है, 1000 शब्द, सोने चांदी के ढेर भी इसका बदला नहीं चुका सकते कि तुमने मिंग्युए को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बात का एक अंत तो होना चाहिए। ये राजधानी के बाहर 10,000 मुकी जमीन है। इसके अलावा 50 नौकरानियां और 30 नौकर दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। महारानी माता, मैं एक साधारण नागरिक, मेरी क्या औकात कि मैं ये सब स्वीकार करूं। ये सम्राट और मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। इसे शाही आदेश समझो, आपको इसे स्वीकार करना होगा। यह आम नागरिक पूरी जिंदगी शिकार करता रहा, इतनी आराम की जिंदगी कैसे जी पाऊंगा। आप जी सकते हैं। आपने मिंग्युए पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मिंग्युए की मुलाकात आपसे उसका सौभाग्य थी। सम्राट भी बहुत आभारी है। वह आपको एक पद देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस राजवंश में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, इसलिए आपको यही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन मिंग्युए भी तो मेरी बेटी है, मेरा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना स्वाभाविक है। मुझे पता है, लेकिन इस तरह अगर मिंग्युए आपसे मिलना चाहे तो आप जल्दी से महल आ सकेंगे। महल? मैं भूल गई थी आपको बताना। राजधानी के बाहर का घर अभी बनना शुरू हुआ है, अभी कोई जल्दी नहीं है। समारोह मंत्रालय के अधिकारी भी कल ही आएंगे। अगर भविष्य में आप मिंग्युए से मिलने जाए तो ये शिष्टाचार सीखने होंगे। मिंग्युए का राजकुमारी महल भी बनना शुरू हो गया है। हाँ, एक बात और, अगले महीने की 3 तारीख को मिंग्युए का राजकुमारी पद समारोह है। उस समय आपको भी आना होगा। महारानी माता, युएर का मतलब है कल हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। क्या? ये लड़की देखने में ऐसी नहीं लगती कि किसी बड़े घराने से हो। इतने सैनिक क्यों पीछे हैं? शायद राजकुमार को ये लड़की पसंद आ गई है। पहनावे से देखो तो क्या ये राजकीय विद्यालय की छात्रा है? कोई आश्चर्य नहीं। क्या तुम लोग मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? महारानी माता को प्रणाम। क्या तुम्हें लगता है इतना भव्य दिखावा करने से तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती है? लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। किसने तुम्हें ये सब करने को कहा? सब हट जाओ, ये मेरा आदेश है। मैंने तुम्हें राजकुमारी की रक्षा के लिए भेजा था, कैदी की निगरानी के लिए नहीं। इतने लोगों की क्या जरूरत है? सब महल वापस चले जाओ और अपनी गलती पर विचार करो। युएर, सारे रक्षक हट गए हैं। यह उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है। युएर, तुम मेरी राह देखो। युएर, पिछली बार राजकुमारी की तख्तनशीनी के समय हमारा सबसे अच्छा मौका था, हमने पकड़ा नहीं। अब उसके आसपास कोई रक्षक नहीं है, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। चलो।
क्या तुम मेरे पीछे आना बंद कर सकती हो? क्या तुम सचमुच इतना नहीं चाहती कि मुझसे मिलो? मुझसे बचने के लिए तुमने तो राजकीय विद्यालय तक छोड़ दिया और शहर छोड़ने जा रही हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम न होते, यह युवराज न होता, तो मैं बिल्कुल नहीं इतनी मुश्किलों में फंसती। वाह, महान स्पर्श राजवंश, महारानी और राजकुमारी में अनबन। यह खबर अगर फैल गई, पता नहीं कितनी बदनामी होगी। तुम बेमां के हत्यारे हो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी, शहर में घुस आए हो। तुम्हारी ही प्यारी राजकुमारी के बिना महारानी अकेले कैसे होती? 100 कोस दूर से आए थे और यहाँ आके मिल गए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी? तुम्हें मार देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यूएर, मैं इन्हें रोकती हूँ। तुम जल्दी से भागो। और तुम? बस तुम सुरक्षित रहो। माँ ठीक रहेगी। माँ से गलती हो गई, अगले जन्म माँ इसका बदला देगी। जल्दी यूएर, जल्दी भागो, जल्दी करो यूएर। मिंगयू, आखिर क्या हुआ? मैं ही गलत थी। मैं ही इधर उधर भागती रही। हमलावरों को यहाँ ले आए। रानी माँ मुझे बचाने के लिए उन्हें रोक कर रखी, इसलिए तो। मिंगयू, अपने को दोषी न समझो। शुक्र है कि जिनेवेई यहाँ आसपास गश्त लगा रहे थे। अगर तुम चतुर नहीं होती, माँ भी नहीं समय रहते बचाई जा सकती। बेईमान के ये जानवर शाही शहर में हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं तुरंत हमला करूंगा बेईमान पर। रानी कैसी है? महाराज वाकई भाग्यशाली है। रानी को 10 से ज्यादा चोटें लगी है। शुक्र है कि दिल की नस इस लॉकेट से सुरक्षित रही। जानलेवा चोट नहीं है। जब से रानी इस लॉकेट को पाया है, इसे अपने पास छुपा कर रखती है। मिंगयू, बात जो भी है वह तुम्हारी माँ है। भले ही उसने कई गलतियाँ की हैं, लेकिन सब तुम्हें ढूंढने के लिए था। अब चोटों पर पट्टी बांध दी गई है, लेकिन रानी के शरीर से बहुत खून बह गया है। अगर खून की कमी पूरी हो जाए, तभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर होगी। कैसे पूरी होगी? महाराज, डॉक्टर जाओ का एक गुप्त तरीका है, जिससे जीवित व्यक्ति का खून एक नली से रानी के शरीर में डाला जा सकता है। इस तरह रानी बच सकेंगी। खून? मेरा खून चलेगा? महाराज, खून देने वाले का खून मिलना चाहिए। डॉक्टर, मेरा खून ले लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजकुमार तो राज्य के भावी शासक हैं। अगर उनके शरीर को चोट पहुंची, इसका दोष सदियों तक रहेगा। मेरा खून लीजिए, क्या ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। अच्छी बच्ची, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। सब मेरी वजह से। महारानी माता इतनी बुरी तरह घायल हुई। तो फिर एक कोशिश करते हैं। राजकुमारी मिंगयू, आप जाग गई हैं। यह कहाँ है? यह आपका शयन कक्ष है। कुछ दिन पहले महारानी के आदेश से इस महल को दोबारा सजाया संवारा गया है, लेकिन अंदर का सामान बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ सब कुछ वैसा ही है। बिल्कुल सही कहा। 15 साल पहले आप गुम हो गई थी, तब से यह महल बंद पड़ा था। महारानी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हर महीने यहाँ आकर थोड़ी देर बैठ जाती थी। अच्छा सुनो, महारानी माता कैसी हैं? महारानी माता अब खतरे से बाहर हैं। आपने एक बार में बहुत अधिक रक्तदान किया था और बेहोश हो गई थी। महारानी ने कहा है कि आप यहीं आराम करें। महारानी माता। चांद, आप यहाँ न आएं, मैं खुद आपके पास आती हूँ। मिंगयू, उस दिन की घटना, तुम नहीं डरी ना?
अगर तुम अब भी माफ नहीं कर पा रही हो तो राजधानी छोड़कर चली जाओ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। आप ठीक तो हैं ना माँ? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? शाही फरमान। राजकुमारी मिंगयू सद्गुणी और शालीन है, विदुषी और सुशील है और हमें अत्यंत प्रिय है। अतः अब से चांगान की राजकुमारी की उपाधि से विभूषित की जाती है। साधारण नागरिक श्रीशु वफादार और योग्य सिद्ध हुए हैं, अतः आनले की उपाधि प्रदान की जाती है। चांद। पिताजी,